सर पहले हेल्थ क्लास के बाद अभी हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ, चलो शुरू करते हैं। जिन लोगों को आना आ गए, जिन लोगों को देखना हो वो देखेंगे। आज एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं पूरा चीज़ शुरू करता हूँ समझाने का, और कोशिश करूँगा आज मैं आपका सारा चीज़ क्लियर आउट कर दूँ। ठीक है, तो लेट्स गो। एक्सटर्नल लिक्विडिटी से हम मार्केट यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी से मूवमेंट हम यहाँ पे क्या ट्रेड कैसे बनता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी में, सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर इंटरनल लिक्विडिटी के हिसाब से चलेंगे। पहले यहाँ पे मैं आपको एक पहले डायग्राम बना के समझाता हूँ, फिर चार्ट पे समझ। ओके, पहले डायग्राम के साथ समझाते हैं, फिर चार्ट पे चलते हैं। फुल लिक्विडिटी यहाँ पे मैं समझाने वाला हूँ। इस चीज़ पे आप लोग बिल्कुल ध्यान देना एकदम धैर्यता से, और उसके बाद आप जो क्वेश्चन पूछना होगा पूछ लेना आप लोग। तो जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने होंगे पूछ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे शुरू करते हैं। फिर डायग्राम पहले शुरू करता हूँ, उसके बाद चार्ट पे शुरू करूंगा। एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता क्या है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी में सबसे पहले हमारा जो डेली टाइम फ्रेम होता है, डेली टाइम फ्रेम से हम लेते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम से लेते हैं। तो मैं डेली टाइम फ्रेम का भी बता दे रहा हूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, उस हिसाब से आप लोग आगे निकाल लेना। ठीक है, कभी भी हमारा जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी मतलब हो गया कि जो इस कैंडल के अपसाइड में, मतलब इस कैंडल जो बड़े टाइम फ्रेम का कैंडल होता है, जो बड़े टाइम फ्रेम का कैंडल होता है, इसमें जो लिक्विडिटी होती है हमारी, ठीक है, इसमें 2 पॉइंट पे हमारी लिक्विडिटी होती है। एक मिनट, ये भी मैं ऐड ही कर लूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। कहाँ गया वो? मिनट देना गाइस। चलिए, हो गया, आ जाइए। तो यहाँ पे एक यहाँ लिक्विडिटी होती है अप साइड में, और एक डाउन साइड में लिक्विडिटी होती है। कहाँ होती है? एक डाउन साइड में लिक्विडिटी होती है। ठीक है, तो हमारा जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये 1 डे टाइम फ्रेम का एक कैंडल है। मान लीजिए कि आज तारीख कितना है, आज का तारीख हमारा कितना है? टुडे इज 13 तारीख है ना। 13 तारीख की ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी वाली कैंडल है। ठीक है, एक दिन की पूरी की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, एक दिन की पूरी कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हो चुकी है। ठीक है, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे, दो लिक्विडिटी हमारी बची है, बाकी के सारे इसमें बीच में सिर्फ मार्केट घुमाएगा, जो इनसाइड कैंडल बार कहते हैं। जैसे जैसे इसके अंदर बनेगा, ठीक है, अगेन इसके अंदर बनता है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, फिर हमारा ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं होगा। ठीक है, और ना ही हम कभी ट्रेड के लिए जाते हैं। ओके, जब भी मार्केट इसकी अपसाइड की या डाउन साइड की लिक्विडिटी लेता है, तभी हमारा मार्केट में ट्रेड एक्टिवेट होता है, तभी हमारा मार्केट में अच्छा एक मूवमेंट दिखाई देता है। हमारा जब भी एक अपसाइड में, या तो अपसाइड की लिक्विडिटी ले ले, प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ले, या फिर प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ले, तभी हमारे मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट दिखाई देता है। उस दिन अच्छा एक मूवमेंट देख सकते हैं हम लोग। अगर उसके पहले बीच में घूमने की कोशिश करता है, तो हमारा कोई भी लिक्विडिटी, क्योंकि देखो लिक्विडिटी जो है, ठीक है, लिक्विडिटी लिक्विडिटी ही है जो कि मार्केट में एक फ्यूल बना करके चलता है। ठीक है, लिक्विडिटी इज अ फ्यूल ऑफ मार्केट। लिक्विडिटी क्या है? मार्केट का फ्यूल है। अगर तुम गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तभी गाड़ी चलेगी, बिना पेट्रोल के तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी कौन है? लिक्विडिटी है छोटे मोटे ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स। बड़े ट्रेडर भी आते हैं उसमें, रिटेल ट्रेडर भी लिक्विडिटी के ही रूप में आते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी एरिया जो बनाते हैं वो रिटेल ट्रेडर बनाते हैं। रिटेल ट्रेडर की वजह से ही यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादातर उनको फंसा करके उनकी लिक्विडिटी लेकर के मूवमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो 1 डे टाइम फ्रेम पे या तो ऊपर की लिक्विडिटी ले, डाउन साइड की लिक्विडिटी ले। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, दो कंडीशंस में आप लोगों को क्लियर आउट कर दे रहा हूँ। दिस बात, ओके, लेट्स गो। एक है, पहला अप ट्रेंड है। मार्केट पूरा का पूरा मार्केट एक अप ट्रेंड में मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में मूवमेंट दे रहा है। तो इस अप ट्रेंड के मूवमेंट में, जो मार्केट का अप ट्रेंड मूवमेंट है, इसमें दो कंडीशंस होते हैं हमारे लिक्विडिटी ग्रैबिंग के। फर्स्ट इज अपर साइड लिक्विडिटी ग्रैबिंग, एंड सेकंड इज डाउन साइड लिक्विडिटी ग्रैबिंग। ठीक है, अगर अप साइड लिक्विडिटी ग्रैब करता है, मतलब ये एरिया का लिक्विडिटी इसने ग्रैब किया,
ठीक है, ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, मान लो इसने क्लोजिंग दे दी और स्टार्ट हुआ कैंडल गैप अप से एक शुरू हुआ, या फिर एक यहाँ पे साइडवेज मार्केट शुरू हुआ उस दिन से, ठीक है, अगली कैंडल ही अगले दिन की कैंडल या तो साइडवेज शुरू होता है या फिर एक गैप अप ओपनिंग होता है। ये इंडियन मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ, फॉरेक्स वाला में बाद में, सॉरी, फॉरेक्स और क्रिप्टो में बाद में बताऊंगा, वो आईसीटी वाले चैप्टर में बताऊंगा। अभी इंडियन मार्केट के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडियन मार्केट पहले समझ लो, उसके बाद आईसीटी वाला समझोगे, तब ज़्यादा चीज़ें समझ में आनी शुरू हो। आईसीटी में एक अलग फॉर्म शुरू होता है, आईसीटी में एक अलग अलग सारी चीज़ें लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको उस समय मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ इंडियन मार्केट के हिसाब से, या फिर इसको अप्लाई कर सकते हो आप क्रिप्टो और फॉरेक्स में भी, बट उसका प्रॉपर फॉर्मेशन क्रिप्टो और फॉरेक्स का मैं आने वाले चैप्टर्स में बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी वाला एरिया। अगर मार्केट यहाँ पे या तो गैप अप ओपनिंग होता है या फिर फ्लैट ओपनिंग होता है, कितना फ्लैट ओपनिंग होता है, फिर से पेन शुरू हुआ यार। तो यहाँ पे या तो एक गैप अप ओपनिंग होता है या फिर फ्लैट ओपनिंग होता है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट अगर नीचे आता है, क्या आता है, मार्केट अगर नीचे आता है तो नीचे कहाँ तक आएगा, ये चीज़ हम एनालाइज करेंगे, हमारा ट्रेड कहाँ पे बनेगा, ये चीज़ हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। मार्केट एक अप ट्रेंड है, ये चीज़ आप लोगों को दिख गई है कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड है। प्रीवियस जो हाई है उसको बार बार ब्रेक कर रहा है, मार्केट एक नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। इस समय अगर मार्केट में अपसाइड की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, मार्केट अपसाइड की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तो लास्ट कहाँ तक नीचे आएगा, है ना, लास्ट कहाँ तक नीचे आएगा, तो फिर उस दिन की लिक्विडिटी अगर नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करने आती है, मार्केट अप ट्रेंड है, अगले दिन की कैंडल अगर नीचे आती है तो कहाँ तक नीचे आएगी, कहाँ तक नीचे आएगी, ये चीज मैं क्लियर आउट कर दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे जो लास्ट वाली पीओआई बची होगी, तो लास्ट वाली पीओआई बची होगी हमारे प्रीवियस कैंडल की, पीओआई का भी 6 पीओआई पॉइंट्स में बताने वाला हूँ, ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखना। अभी बस ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी और ऑर्डर फ्लो के हिसाब से ही समझ लो, उसके बाद मिटिगेट ब्लॉक वगैरह में भी समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट वाली जो बीच वाली नहीं, फर्स्ट वाली नहीं, लास्ट वाली जो हमारी पीओआई बची होगी, उस पीओआई को टैप करेगा मार्केट एंड देन अपसाइड मूवमेंट देगा। क्या करेगा, उस पीओआई को मार्केट टैप करेगा देन अपसाइड मूवमेंट देगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होते हुए अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है, यही कैंडल सेम कैंडल फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन, एक गैप डाउन यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे है, मार्केट क्लोजिंग इसके हाई के ऊपर है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन बार बनी हुई है, या फिर ब्लैक ही मान लो, ठीक है। एक यहाँ पे अगर मार्केट इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से एक ग्रीन, पहले ग्रीन के हिसाब से बता दे रहा हूँ फिर रेड के हिसाब से बताऊंगा, यहाँ ग्रीन कैंडल बना करके यहाँ पे अपसाइड में क्लोजिंग दी है, उसके बाद मार्केट ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे एक गैप डाउन खुलता है, क्योंकि यहाँ पे था, उसके नीचे खुलेगा तो एक गैप डाउन एरिया हो जाएगा। मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है और नीचे आता है, नीचे आता है, तो इसकी लिक्विडिटी को नीचे डाउन साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा, क्या करने आएगा, डाउन साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने आएगा। और जो इसके पहले वाला कैंडल होगा, जो इसके पहले वाला कैंडल होगा, उसके कहीं पे पीओआई पे टैप होगा, उसके बाद मार्केट अपसाइड मूवमेंट देगा, ठीक है। ये सारे, हर हर महादेव भाई जी, हरन त्रिवेदी, हर हर महादेव, ये सारी चीजें मैं आपको विद प्रूफ अभी दिखाने वाला हूँ। सिर्फ अभी आप एज अ यहाँ पे जो चार्ट पे मैं बना रहा हूँ उस चीज पे देखो, उसके बाद लाइव चार्ट पे भी मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ड्राइंग पे समझ लेते हैं। तो मार्केट जब भी आएगा, अपने जो इस प्रीवियस कैंडल की पीओआई है, जो ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई भी ब्लॉक हो, जितने भी ब्लॉक्स हैं मैं सारे ब्लॉक्स आपको समझा दूंगा, जितने भी ये लास्ट वाला जो पीओआई है, इस पीओआई पे टैप होकर के क्या कर रहा है, इस पीओआई पे टैप होकर के मार्केट अगर यहाँ आता है, इस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेता है, तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आने के बाद उसके बाद फिर हम अपसाइड एक मूवमेंट देख सकते हैं। कहाँ तक मूवमेंट देख सकते हैं, प्रीवियस हाई की अपसाइड तक लिक्विडिटी, या फिर प्रीवियस पीओआई तक का टारगेट एक हमारा रहता है, ठीक है। अब ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर आउट करता हूँ। अगर यही चीज़ डाउन साइड में होगा, यही चीज़ डाउन साइड में होगा, यहीं पे दोनों एग्जांपल्स में दिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल क्लियरली, यही चीज़ अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट क्या चल रहा है, एक डाउन ट्रेंड मूवमेंट दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस डाउन ट्रेंड में हमारा एक कैंडल यहाँ पे बनता है, ठीक है, हमारा एक कैंडल बनता है। अब इसमें क्योंकि सेलिंग कैंडल बन रही है, ये सारे के सारे सेलिंग कैंडल्स बन रही है, एक और मैं सेलिंग कैंडल यहाँ पे बना दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे देगा, ये एक और यहाँ पे एक और सेलिंग, अबे यार बन जा, हमारी सेलिंग कैंडल, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है,
डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, एक डाउन ट्रेंड में, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग, इसके नीचे क्लोजिंग ऐसे देगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट अपसाइड खुलता है, यहाँ पे क्या, मार्केट इस प्रीवियस लिक्विडिटी, प्रीवियस कैंडल के अपसाइड में मार्केट खुलता है डाउन ट्रेंड में, इस कैंडल के अगर अपसाइड में मार्केट गैप अप एक ओपनिंग होता है, तो इसके बाद हमारा टारगेट कहाँ तक होगा, इसके बाद हमारा टारगेट होगा पूरा नीचे प्रीवियस इस कैंडल के लो तक का, कहाँ तक का, इस प्रीवियस के लो तक का हमारा एक टारगेट होगा। अगर इसी में ही मार्केट हमारा गैप अप ना खुलते हुए एक गैप डाउन खुलता है, अगेन अगेन गैप डाउन खुलता है और मार्केट आ रहा है अपने, मार्केट इस कैंडल के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही इसके अंदर आ गया, तो ये कैंडल जो अगले दिन की कैंडल है, ये जो बन रही है लाइव चार्ट में बन रही है, ये कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी इस कैंडल के पीओआई, लास्ट पीओआई तक जाएगी। ठीक है, दोनों कंडीशंस मैंने आपको समझा दी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी में कैसे मार्केट मूवमेंट दे सकता है। यहाँ पे आएगा मार्केट, यहाँ पे टैप होगा, उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड में फिर से हमारा डाउन ट्रेंड एक कंटिन्यू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अब ये पूछोगे कि अविनाश भाई हम ट्रेड ले कहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर आउट करना चाहोगे। भाई अविनाश भाई एक बात बताओ, चलो ठीक है, आपने ये सारी चीज़ तो क्लियर आउट कर दी, अब हम ट्रेड लेंगे कहाँ पे, ठीक है। नो डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, मार्केट अप ट्रेंड है, मार्केट एक अप ट्रेंड है, इसकी हाई की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, इसकी हाई की लिक्विडिटी ले ली। आज अभी तो आप एक एक नॉर्मल एसएमसी ट्रेडर हो, उसको बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, फिर भी एक आप लिक्विडिटी अभी आप समझ रहे हो, ठीक है। इसको पहले आप तो डेली चार्ट पे या फिर सारे जितने भी आपको चार्ट्स मिल रहे हैं, जितने भी आपको क्रिप्टो पे देख लो, आप इंडियन मार्केट के हर स्टॉक को उठा करके देख लो, उस पे आप या तो एक एनालाइज करना शुरू कर दो, ठीक है, अपने सारे चार्ट्स पे बनाना शुरू कर दो, लिक्विडिटी ले रहा है, कहाँ ले रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ये सारी चीजें शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अपसाइड से डाउन साइड के ग्रैबिंग बताऊंगा, उसके बाद क्या बताऊंगा, अपसाइड से डाउन साइड की ग्रैबिंग बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि मार्केट एक अगर अप ट्रेंड में गैप अप खुलता है, ठीक है, मार्केट गैप अप खुलता है अप ट्रेंड में या फिर फ्लैट खुलता है, मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी अगर ले लिया, प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी अगर मार्केट ने ले ली, इसको पूरा नीचे आने दो, कहाँ तक आने दो, अपने पीओआई तक। जो ये पीओआई बना रहा है यहाँ पे कहीं पे, जो मान लो इस प्रीवियस कैंडल की पीओआई है, इस पीओआई तक आ जाने दो, ठीक है, इस पीओआई तक आ जाने दो। अगर ये पीओआई पे मार्केट टैप होता है, मतलब प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी पे मार्केट लिक्विडिटी लेता है, पीओआई पे टैप होता है, यहाँ पे टैप होने के बाद, सॉरी, अपसाइड की लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद पीओआई पे टैप होता है, जैसे ही पीओआई पे टैप होगा, जैसे ही पीओआई पे टैप होगा, वैसे ही हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देखेंगे एक फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई पॉइंट देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे वहाँ पे 1 मिनट पे, और या तो इक्वल हाई या फिर इसका जो हाई कैंडल है, किसका, जो इसने जो लिक्विडिटी ली है, इस कैंडल की लिक्विडिटी ली गई है, उसके हाई तक हम एक ट्रेड रखते हैं। जिस भी कैंडल की लिक्विडिटी ली जाती है, अप्रोक्स उसके हाई तक या फिर इक्वल हाई तक एक ट्रेड हम रखते हैं। कितना, या तो उसके हाई तक या फिर उसके इक्वल हाई तक, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इक्वल हाई तक हम ट्रेड रखेंगे, ठीक है। ये बात हो गई अगर अपसाइड की लिक्विडिटी ग्रैब करती है। देन अगर मार्केट डाउन साइड आती है, मान लो मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दी, ठीक है, अब इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देगा तो फिर बात ही अलग है। ये अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे दे, फिर ये ट्रैप होकर के मार्केट दूसरी डायरेक्शन में भी चेंज कर सकता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में दूसरी डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। बट यहाँ पे देखोगे तो को आवाज़ क्लियर जा रही है मेरी, समझ में आ रहा है सबको, एक बार क्लियर आउट करना, एक बार सभी लोग मैसेज करना, क्या मेरी आवाज़ क्लियर जा रही, समझ में आ रही सभी लोगों को। यस, ओके, ठीक है। मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मान लो यहाँ पे मार्केट ओपनिंग हुई, इस पॉइंट पे ओपनिंग हुई, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद नीचे मार्केट का लिक्विडिटी लेता है। जैसे ही लिक्विडिटी लेगा, हमारा प्रीवियस लिक्विडिटी लेगा, हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगेन चेंज हो जाएंगे, अगेन चेंज होने के बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम पे फिर यहाँ से हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। और कहाँ तक रहेगा ट्रेड हमारा, कहाँ तक रहेगा, जिस कैंडल की हाई की लिक्विड, जिस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली है, उसी कैंडल के हाई तक का हमारा टारगेट होगा। जिस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली है, उसी कैंडल की हाई तक का हमारा ट्रेड रहेगा। वैसे ही हमारा डाउन ट्रेंड में,
ठीक है। सेम हमारा डाउन ट्रेंड में रहेगा। डाउन ट्रेंड में ये हमारा कैंडल है। अगर मार्केट इस डाउन ट्रेंड में गैप अप ओपनिंग होता है, मैं हटा रहा हूँ, इस डाउन ट्रेंड में मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, अगर गैप अप, क्योंकि अपसाइड की लिक्विडिटी ले ली, तो पूरा टारगेट होगा जो हमारा, अगर ये जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में मार्केट अप की लिक्विडिटी लेता है, डाउन ट्रेंड में प्रीवियस कैंडल की अप की लिक्विडिटी लेता है, तो हमारा ट्रेड पूरा रहेगा नीचे इस कैंडल के लो तक का। तो हमारा ट्रेड कहाँ होगा? इस कैंडल के लो तक का। बट अगर इसमें ही हमारा गैप डाउन ओपनिंग होता है, इसमें ही हमारा गैप डाउन ओपनिंग होता है, और हमें एक मार्केट में एंट्री अगर मिलती है, तो हमारा टारगेट, अगर मान लो डाउन साइड से हम लेते हैं, वैसे तो अभी आप मत लेना, अभी आप मत लेना, आपको चीज़ें जब देखते रहोगे तब समझ में आएगा। ठीक है। जब चीज़ें आप बनाना शुरू करोगे तब आपको डाउन ट्रेंड में भी अप ट्रेंड का जो छोटा सा एक आपका ट्रेड है वो ले सकते हो, बट धीरे धीरे अभी आप आगे बढ़ना, एक ही बार मत अपने आप को झोंक देना इन सब चीज़ों में। सिर्फ उस हिसाब से ट्रेड लेना जिस हिसाब से मार्केट ट्रेंड चल रहा है। मार्केट ट्रेंड डाउन है तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है और मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर जाता है, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहेंगे। क्या करेंगे? चुपचाप हम बैठे रहेंगे वहां पे कि भैया कोई ट्रेड नहीं लेना, अपने उंगलियों को बिल्कुल शांत रखना है। इस प्रीवियस कैंडल के पीओआई पे टैप होता है, क्या करता है? प्रीवियस कैंडल के पीओआई पे टैप होता है मार्केट, देन हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, देन अगेन हम जाएंगे और अपने ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी पॉइंट को, पीओआई पॉइंट को ढूंढेंगे जहां से हम मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, और एसएल होगा इसके ऊपर। उसके बाद ट्रेड हमारा एक्टिवेट होगा कहाँ तक का? इसी कैंडल के लो तक का। कहाँ तक का? इस कैंडल के लो, क्योंकि गैप डाउन खुला है, नो डाउट गैप डाउन खुला है, तो हम ट्रेड पूरा इस कैंडल के हाई तक नहीं रखेंगे, जो लो तक नहीं रखेंगे। जो ये प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के लो तक का हमारा टारगेट होगा। मतलब यहाँ पे अगर मान लो मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, ठीक है, अब गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ गया, तो या तो अगले दिन जाएगा तो उसी दिन वापस आएगा, अगर उसी दिन भी वापस आता है या फिर अगले दिन भी वापस आता है, उस हिसाब से मार्केट में हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा और यहाँ पे जा करके इस पॉइंट पे हमारा टारगेट डन हो जाएगा। ठीक है। नो डाउट ये क्लियर हुआ। उसके बाद मैं चार्ट पे फिर मैं लाइव चार्ट पे चलूँ। ये चीज़ क्लियर आउट हुआ? ये चीज़ क्लियर हुआ दो आप सभी लोगों को? थोड़ा थोड़ा वक्त भी दो मेरे को, जो बोलते बोलते। लेट्स गो। तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है? अप ट्रेंड चल रहा है। मार्केट का ट्रेंड क्या है? फुल्ली यहाँ पे अपसाइड में चले जा रहा है, चले जा रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक अपसाइड की लिक्विडिटी ग्रैबिंग दिखाता हूँ कि मार्केट ये एक ट्रेड, ये एक ट्रेड है यहाँ पे, ध्यान से। मार्केट अप ट्रेंड है। मार्केट का ट्रेंड क्या है इसमें? अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग जानते हो, स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये अप ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड अप है, यहाँ पे भी अभी डाउन नहीं हुआ है, मार्केट का ट्रेंड अप है। ठीक है। इस अप ट्रेंड में, मार्केट के इस अप ट्रेंड में, ये जो हमारा प्रीवियस कैंडल दिख रहा है, प्रीवियस कैंडल दिख रहा है, प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली, प्रीवियस कैंडल की लो की इसने लिक्विडिटी, ये ग्रीन कैंडल बना करके इसने लो की लिक्विडिटी, तो जूम करके आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, तब आपको यहाँ पे दिखाई क्या किया इसने? इस प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली। ठीक है। अब यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं कि भैया चलो ठीक है, प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी इसने ले ली, ये वाला एरिया हमारा लिक्विडिटी ग्रैबिंग वाला एरिया है। इस चीज़ पे ध्यान रखना, कितने तारीख की कैंडल है? ये 9 सितंबर की कैंडल है। ठीक है। 9 सितंबर कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के, मतलब 6 सितंबर के कैंडल को इसने जाकर के नीचे की लिक्विडिटी ली। टारगेट कहाँ तक होगा हमारा? टारगेट इज दिस, यहाँ तक होगा। ठीक है, या फिर इक्वल हाई तक का हमारा टारगेट होता है। अब इस चीज़ को मैं पकड़वाता हूँ आप लोगों को कैसे, कि कैसे पकड़ना कैसे है। ठीक है। अब 1 मिनट पे आते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। भाई इसमें तो 9 की। तेईस सितंबर है भाई।
बस। ये देखो ये लो वाला पॉइंट हमारा रहा। यहाँ पे देखो ध्यान से क्या किया इसने, प्रीवियस कैंडल की, ये जो प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस डे का हमारा कैंडल है, जो कि है कितने तारीख का था हमारा, 6 तारीख का था आई थिंक, है ना, कितने तारीख का था, 6 तारीख की हमारी कैंडल थी यहाँ पे। 6 तारीख की कैंडल हो गई, और थोड़ा दिन करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये कितने तारीख की कैंडल है, 6 सितंबर की, ये सारी कैंडल से पूरी की पूरी 6 सितंबर की मार्केट है। इसकी लो की लिक्विडिटी ली यहाँ, किलो की लिक्विडिटी ली 6 तारीख के, ये पूरा 6 तारीख का यहाँ पे ये एक पूरा 6 तारीख का यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, ये पूरा मार्केट 6 तारीख का है। 6 तारीख के लो की लिक्विडिटी आकर के मार्केट ने ग्रैब की, क्या किया, 6 तारीख के लो की लिक्विडिटी आके मार्केट ने ग्रैब की। अब यहाँ पे हमारा एंट्री मॉड्यूल बनेगा, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे कैसे। अब बोलोगे भाई अविनाश भाई चलो ठीक है, इसने आकर के लो की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, प्रीवियस अगर जाकर के देखोगे तो कोई ना कोई पीओआई पॉइंट होगा जिसको मार्केट ने टैप करके यहाँ पे मूवमेंट दिया है, ठीक है, प्रीवियस अगर जाकर के देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कोई ना कोई पीओआई है जहाँ पे मार्केट ने आकर के टैप किया है। अगर यहाँ पे एंट्री हमारी बनेगी कैसे, अब आप ये चीज पूछोगे कि हमारे यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी, तो डेट कीजिए, कोई बात नहीं, इसमें देखिए, आइए यहाँ पे देखेंगे आप मार्केट क्या कर रहा है कि जब भी हमारा लिक्विडिटी वाले टाइम में, जब भी हमारा लिक्विडिटी लेता है, जिस वक्त, ध्यान से सुनना मेरी बात याद से, ठीक है, जब भी हमारा लिक्विडिटी मार्केट लेता है, प्रीवियस डे के लिक्विडिटी को मार्केट लेता है, तो हमें एक ढूंढना है आईडीएम पॉइंट, क्या ढूंढना है, आईडीएम पॉइंट, और इसको हम प्रीवियस लेफ्ट वाले से जो लेफ्ट स्विंग से हम ऐसे आईडीएम लेते हैं। यहाँ पे जब लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, क्या करेगा, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तो इसको हम आईडीएम ना मानते हुए हम चौक मानेंगे, क्या मानेंगे, क्या मानेंगे गाइस, इसमें हम आईडीएम ना मानते हुए चौक मानेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि जब भी मार्केट प्रीवियस लिक्विडिटी को इसमें जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैबिंग के समय आती है, लिक्विडिटी जब ग्रैब करती है, उस वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा आईडीएम पॉइंट होगा, जो भी हमारा स्विंग कवर करेगा, उस स्विंग को हम एज अ यहाँ पे चौक पॉइंट मानेंगे, ठीक है, हम उसको आईडीएम नहीं बोलेंगे, ताकि आपका माइंडसेट हो जाए। क्योंकि ये देखो मार्केट यहाँ से, एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, दिख रहा है, ये पूरा मार्केट डाउन में चल रहा है, इसमें कोई भी मार्केट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे डाउन चल रहा है, पूरा पूरा डाउन चल रहा है, ध्यान से देखो, पूरा पूरा मार्केट डाउन चल रहा है, एकदम धड़ाधड़ मार्केट नीचे गिरे जा रहा है। इसमें अब आपको एक अप ट्रेंड का लेना है, ठीक है, ट्रेंड चेंज कराना है आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब इस 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जैसे ही आपको क्या मिलेगा, आईडीएम पॉइंट मिलेगा, लिक्विडिटी ग्रैब कर ली इसने, मार्केट रुका, हमें इंतजार, अगर आईडीएम नहीं करता, ये चीज ध्यान रखना, अगर आईडीएम नहीं करता है तो मार्केट और भी नीचे जाएगा, अगर मार्केट आईडीएम नहीं करता है तो और भी नीचे जाएगा, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। जब तक लिक्विडिटी ग्रैबिंग के बाद आईडीएम नहीं करता, आईडीएम मीन्स चौक यहाँ पे बनाना है, बट मैं आपको आईडीएम आईडीएम इसलिए बोल रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखो ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो, ठीक है, बट इसको आपको चौक का नाम देना है, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि ये पूरे एक पेंडल इनसाइड बार बनाया है, इनसाइड बनाया है, तो ये यहाँ पे हमारा हो गया आईडीएम पॉइंट, हो गया, क्या हो गया, हमारा आईडीएम पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखोगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी, तो पहला आज जैसे ही चौक होता है तो हम क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड हम चेंज करा रहे हैं, डाउन साइड से अप साइड लेके जा रहे हैं, तो जो पहला ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट, नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट होगा, मार्केट उसको टैप करने आएगा, जो मार्केट में नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट होगा उसको टैप करने आएगा। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, 2 ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट बन रहे हैं, जिसको मार्केट में टैप करना बाकी है। फर्स्ट इज दिस, क्योंकि यहाँ पे देखोगे एक मॉड्यूल चेंज हुआ है, यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ से ऐसे आया, कि ये पूरा मार्केट यहाँ से ऐसे आया, यहाँ पे गया अप साइड में, एक यहाँ पे सेलिंग आई है, ठीक है, ये एक यहाँ पे सेलिंग आई है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के नीचे से बॉडी आई है, एक यहाँ पे सेलिंग आई है, ठीक है, और एक दूसरी यहाँ पे, सॉरी,
दूसरा हमारा यहाँ पे है, जो चौक वाले पॉइंट पे है, ठीक है। दो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पे, एक ये वाला पॉइंट पे मिल रहा है, एक ये वाले पॉइंट पे मिल रहा है। इसका अलग स्विंग है, ये अपना अलग स्विंग है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखोगे, क्लियर कर दे रहा हूँ मैं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखो, मार्केट पूरा अप साइड से डाउन साइड आया। चलो यहाँ से लेते हैं, मार्केट ये अप साइड आया, अप साइड से डाउन साइड आया, और इसने यहाँ तक मूवमेंट दी। ये मूवमेंट देने के बाद मार्केट एक डाउन साइड आया है, देखो ध्यान से, इसने अपना एक स्विंग बनाया है, डाउन साइड आया है। इस स्विंग बनाने के बाद मार्केट अप साइड गया है, दिख रहा है। ये चीज क्लियर हुआ? किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन, ये वाले पॉइंट पे किसी को कंफ्यूजन हो रहा है? चैट में बताइए लोग, ये वाले पॉइंट पे किसी को कंफ्यूजन हो रहा है? फिर कर दूंगा ना फिर। प्लीज, ओके, लेट्स गो। तो यहाँ पे जो स्विंग बनाया इसने, तो हमारे दो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पॉइंट बन रहा है। क्या बन रहा है? दो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पॉइंट बन रहा है। फर्स्ट इज दिस, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया हो रहा है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया एफवीजी पॉइंट। इसने पूरे हाई लो को कैप्चर कर लिया ना, ये हमारा एक हो जाएगा एफवीजी पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाला पॉइंट बन गया। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पॉइंट नीचे है, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट और नीचे है। तो पहले ही ऑर्डर ब्लॉक पे हमारा यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट होगा। जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पॉइंट होता है उसी पे ही हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है। जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पॉइंट होता है उसी पे ही हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है, ठीक है। यहाँ पे आकर के इसने ट्रेड एक्टिवेट कराया, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पॉइंट पे हम एक ट्रेड एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे, ये वाले पॉइंट पे। ये जैसे ये बनाया इसने, एक गैप बनाया, और इसको एज अ हम मिटिगेट ब्लॉक भी कहते हैं। अगर इसको ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी नहीं मानोगे आप, इसको ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी नहीं मानोगे, ये जो पॉइंट है, जो प्रीवियस जो एक आपको कैंडल दिखाई दे रही छोटी सी, यहाँ से ये वाले पॉइंट पे, हम इसको मिटिगेट ब्लॉक भी कहते हैं। ये चीज़ मैं आईसीटी में जब सारे ब्लॉक्स बताऊंगा ना, एफवीजी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर उसको एफवीजी के हिसाब से नहीं देखोगे ना, तो ये मिटिगेट ब्लॉक कहते हैं। ये आने वाले जो मैं ब्लॉक्स बताऊंगा, जितने भी ब्लॉक्स बताऊंगे, और भी ब्लॉक्स होते हैं, उस ब्लॉक्स में मिटिगेट ब्लॉक्स लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस कैंडल को ले लेता है। इसमें कई बार गैप्स में भी दिखाई देता है हमारा जो मिटिगेट ब्लॉक होता है ना, मतलब यहाँ पे भी मिटिगेट ब्लॉक होता है, एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है, इसमें प्रीवियस मार्केट रुके हुए होते हैं, उसको मिटिगेट ब्लॉक कहते हैं। ये एक मिटिगेट ब्लॉक है, ठीक है। एफवीजी नहीं समझ में आया तो मिटिगेट ब्लॉक समझ करके यहाँ पे चल लो। इस मिटिगेट ब्लॉक पे हम यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट होगा हमारा हमारा इस मिटिगेट ब्लॉक पे यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट होगा। यहीं पे मार्केट आया, डाउन साइड आया, अब यहाँ पे हम ट्रेड एक्टिवेट करेंगे। बट एसएल कहाँ रखेंगे? हम सेफेस्ट एसएल कहाँ रखेंगे? क्योंकि ये एक 80 वाला पॉइंट है, कितने पर चल रहा है? 24,800, 24,96, कितना? 24,796, 24,796 पे हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट होगा, ठीक है। 24 नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ, 24,811 पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। अब ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद, ठीक है, ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट जैसे ही होगा, तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन हम बनाएंगे। एक लॉन्ग पोजीशन हमने बनाया, जो ये वाला कैंडल है, जो ऑर्डर मैं ऑर्डर ब्लॉक जिसको मैं मान रहा था, ये वाले पॉइंट को जिसको मैं ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, इसके नीचे एक एसएल होगा। इसके नीचे कितने पॉइंट का एसएल हो गया ये? 812 से लेकर के 90 तक का, मतलब 22 पॉइंट का यहाँ पे आपका एक एसएल होगा, ठीक है। 22 पॉइंट का आप एक एसएल दोगे। अगर वहां पे नहीं लेना है तो दोबारा यहाँ पे भी मैं एंटर करा दूंगा। ये भी चीज़ अभी मैं बता दे रहा हूँ, दोबारा भी एंटर करने का मौका मिलेगा, उस पर मैं भी बता दे रहा हूँ। पहले इस पे देख लो। अगर इस पे ट्रेड लेना है, इतने बड़े एसएल्स आपको नहीं देने हैं, तो छोटे एसएल पे भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, और प्रीवियस जो हाई वाला कैंडल है, मतलब जो इस कैंडल के लिक्विडिटी ग्रैब की है ना, इस कैंडल के लिक्विडिटी ग्रैब की, या तो इक्वल हाई तक का ट्रेड रख लो। इक्वल हाई वाला पॉइंट क्या है? हाईएस्ट इक्वल हाई वाला, या तो यहाँ रख लेना आप, ठीक है, या फिर हाईएस्ट इक्वल वाला पॉइंट पे आप ट्रेड रखोगे। ये हमारा हो गया हाईएस्ट इक्वल वाला पॉइंट, यहाँ पे हमें ट्रेड रखना है।
तो ये हमारा पॉइंट सीधे आगे लेकर के मैं चला आ रहा हूँ, पॉइंट को मैं आगे लेते हुए चल रहा हूँ। ट्रेड जाकर के यहाँ पे एक्टिवेट हो, यहाँ पे टारगेट डन हो गया। अब यहाँ पे मैं को और बड़ा कर, ठीक है। सबसे अगर आपको डर लग रहा है तो सबसे आसान टारगेट यहाँ पे हो गया 1:5 का, यहाँ पे ठीक है 1:5 का यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। इजी यहाँ पे टारगेट होगा और इजी है टारगेट, आपको पूरा डन करके देगा, पूरा पूरा का पूरा मार्केट आप होल्ड करके बैठ सकते हो और इजी यहाँ पे टारगेट आपका डन हो जाएगा। बट एक और चीज, हमने क्या बोला था कि प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर, प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर तक का हम टारगेट रख सकते हैं यार। हमारा ये 6 तारीख का 6 सितंबर का कैंडल है, ये 6 सितंबर का कैंडल है। 6 सितंबर के हाई तक का हम ट्रेड रखेंगे, 6 सितंबर के हाई तक का भी एक हम यहाँ पे ट्रेड रख सकते हैं। ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन जिसमें मैं बना दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ये ब्लू लाइन, ठीक है। और यहाँ तक मार्केट आप देखोगे इजीली, इसने मार्केट ने यहाँ पे इजीली यहाँ पे जाकर के डन किया। या तो एक प्रीवियस इक्वल हाई तक रख लो, या फिर आपको टारगेट रखना है तो इसी कैंडल के हाई तक का, जिस कैंडल की लिक्विडिटी इसने डाउन साइड से ग्रैब की है उस कैंडल के हाई तक का आप सीधे सीधे टारगेट रखोगे। ये हमारा टारगेट कितने का हो गया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:11 का। मतलब आप अगर 811 पे बाई करते तो आपका सेल पॉइंट होता है यहाँ पे 84 पे, मतलब 200 पॉइंट यहाँ पे आपको इजीली मिल जाते 2 से 3 दिन में। कितने, 200 पॉइंट मिलते हैं। अगर उसको आप नहीं रखते, चलो ठीक है, आप उसको, आपको डर लगता है, आप इस अभी नए नए आए हो मार्केट में, नए आए हो, आपको सेफ ट्रेड करना है, मतलब अपने पैसे लेकर के निकलना है, सिर्फ अपने छोटे से प्रॉफिट पे निकलना है लेकर के, आप इक्वल हाई तक का यहाँ पे रखते, 811 पे लेते और 874 पे बेच देते। 811 पे लेते, 50 से 60 पॉइंट, 1:5 का आप टारगेट रखते, 1 रुपया जाता या तो 5 रुपया आता, ठीक है। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी का एक हमारा इजी यहाँ पे, एक यहाँ पे आपको मैं दिखाता, इजी मैंने आपको अ, एक एग्जांपल दिखा दिया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। हाँ, एक और चीज, इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं। अगर आप बोलोगे कि अविनाश भाई चलो उतना बड़ा हमें एसएल नहीं देना है और दोबारा एंट्री का मौका, तो ये बहुत कम बार होता है, लेकिन फिर भी इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। अगर एंट्री आपको नहीं मिलता है या फिर एसएल को लेकर के आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि भाई उतना बड़ा एसएल मैं नहीं दे सकता हूँ, उतना बड़ा मैं एसएल नहीं दे सकता हूँ, अगर इस चीज़ पे आप प्रॉब्लम में हो, तो फिर अगेन मार्केट एक मूवमेंट देता है, अगेन मार्केट एक यहाँ पे मूवमेंट देता है जिसमें आपको एंटर करने का मौका देगा। क्या देगा, एंटर करने का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगेन मौका देता है, उस मौके का आपको इंतजार करना है, ठीक है। अगर ट्रेड पकड़ना है तो यहीं पे पकड़ लेना, ये हर बार नहीं मिलेगा कि भाई आपको मार्केट दोबारा मौका देगा, तिबारा मौका देगा, हर बार नहीं मिलता है। फिर भी अगर यहाँ पे ट्रेड आपको मिटिगेट ब्लॉक पे नहीं लेना है, आपको अभी ब्लॉक्स जैसे कि नहीं पता है, तो दोबारा एंटर करने का मौका देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे सारे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पॉइंट यहाँ पे फील करते हुए जा रहा है, बट यहाँ पे इस पॉइंट पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया इसने, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया और इसके ऊपर एक छोटा सा एफवीजी पॉइंट है, यहाँ पे दिख रहा है, ये एक इसके ऊपर छोटा सा एफवीजी पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमारा एफवीजी पॉइंट छोटा सा है। इसी एफवीजी पॉइंट को मार्केट अगेन आता है अपसाइड से, अपसाइड गया अगेन आया, यहाँ से ट्रेड ले लो, आपका थीटा डीके भी कम होगा, आप यहाँ से ट्रेड ले लोगे। आप फिर कहाँ तक आप टारगेट रखने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपका एसएल हो गया छोटा, कितना हो गया 33 से लेकर के 20 तक, 10 से 12 पॉइंट का एसएल, ठीक है। 10 से 12 पॉइंट का आपने एसएल दिया और आप टारगेट कहाँ तक रखोगे, या अब यहाँ से भी अगर आपको रखना है दो जगह ही रख सकते हो, या तो एक प्रीवियस इक्वल हाई तक का, या तो प्रीवियस इक्वल हाई तक का टारगेट रखोगे, ये रहा हमारा एसएल छोटा सा, और प्रीवियस इक्वल हाई तक का टारगेट रख लो। अबे प्रीवियस इक्वल हाई यही वाला पॉइंट है, जा करके ध्यान से देखोगे, प्रीवियस इक्वल पॉइंट जो प्रीवियस कैंडल है, मतलब प्रीवियस इक्वल हाई कहाँ तक का, जो प्रीवियस डे का कैंडल है उसके इक्वल हाई तक का हमारा टारगेट होगा।
तो हमारा उसका इक्वल हाई कहाँ पे है, ये वाले पॉइंट पे। यहाँ तक का हम टारगेट डन करने की कोशिश करेंगे। शांति से हम बैठे रहेंगे, अपना ऐसा लगा पड़ा है, या फिर इस आज के ही हाई के ऊपर हमारा टारगेट डन करना है, तो वहां पे भी डन कर। सिर्फ अगर ट्रेड करना है भाई, थीटा डी के फलाना ढिमकाना, आपको डर लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई बात नहीं। 1:5 का टारगेट इसमें भी मिल रहा है आपको। आपको देने कितने रुपए हैं, अगर दोगे तो 35 से लेकर के 20, 15 रुपये या तो दे दोगे, या फिर 35 से यहाँ पे कितना आपको टारगेट मिल रहा है, प्रीवियस हाई तक का टारगेट अगर आपको लेना है तो 96 का, मतलब 70 से 80 रुपये यहाँ पे मिल रहे हैं, या फिर 15 रुपये जाएंगे। 70 से 80 रुपये जाएंगे, या तो 15 रुपये जाएंगे। तो मतलब हर तरीके का आपका ऑप्शन है। या तो जो प्रीवियस हाई कैंड इक्वल हाई है, वहां तक ट्रेड रख लो। अगर आप में हिम्मत है, आपको अगर कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, तो जो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी जिसने ली है, जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, वहां तक का आप टारगेट रखो। यहाँ से होल्ड करो इजीली मार्केट को, वहां तक का टारगेट रखो, और ये यहाँ पे जाकर डन करेगा। ठीक है, ये हो गया 1:17 का टारगेट हमारा हो गया। 1 रुपये जाएगा, नहीं तो 17 रुपये आएगा। चलो, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आ गया सबको? ना लिक्विडिटी समझ में आ गई आप लोगों को कि कैसे काम करता है? सभी लोग बताओ भाई, एक नहीं, सुनील धाकड़ जी बस नहीं सीख रहा। आप लोगों को एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझ में आई? चलो, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी का पहले मैंने एग्जांपल आपको क्लियरली समझा दिया। दूसरा एग्जांपल अगर देखते हैं, अगर आसपास में मिल जाता है, तो दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आया आया आया, ओके ओके। पेन जो है मुझे मार डालेगा। वो तो हटा ही देते हैं। चलो आ जाइए, आ जाइए यहाँ पे। एक और हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, तो आसपास बनी हो, जो कि प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ली। और हाँ, ये देखो, ये हमारा एक अप ट्रेंड मार्केट गया, क्योंकि ये इनसाइड बार है। क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। देखिए, ये इनसाइड बार है, ये इसके अंदर ही बना। हमें इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? हमें इसमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगला कैंडल देखोगे, इसके अगले कैंडल, अब की लिक्विडिटी ले ली है इसने। क्या की है? अब की लिक्विडिटी ले ली है। अब हमें इंतजार करना है कि इसके जो अब की लिक्विडिटी है, डाउन साइड में आकर के और हमारे लिक्विडिटी को ग्रैब करे। किसके लिक्विडिटी को ग्रैब करे? क्योंकि सारी कैंडल्स की लिक्विडिटी इसमें चलिए। अब इसके देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों चीज में क्लियर आउट कर दे रहा हूँ। यहाँ एक एक दो तीन चार कैंडल नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दो कैंडल्स हैं। सिर्फ यहाँ पे दो कैंडल्स हैं, चार कैंडल्स नहीं है। दिखा दे रहा हूँ कैसे। ये देखोगे ध्यान से, तो ये ग्रीन वाली कैंडल के अंदर ये कैंडल बनी है। इस इसने जाकर के अप की लिक्विडिटी ले ली, मतलब ये सेकंड कैंडल हो गया। ये दोनों एक कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है। अब इस सेकंड कैंडल के अंदर ये एक इनसाइड बार बना है। क्या बना है? इनसाइड बार बना है। अब इसके ये जो वाला कैंडल है, जो कि डोजी वाला कैंडल है, ब्लैक वाला, इस डोजी वाले कैंडल के नीचे आकर के इसने लिक्विडिटी ली। इस कैंडल ने, किसने लिक्विडिटी ली? इस कैंडल ने। अब इसको हम मार्क करते हैं यहाँ पे, और लिक्विडिटी ग्रैबिंग की है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आ जाओ। और ये हमारा कौन से दिन का कैंडल है? ये हो गया 18 सितंबर का कैंडल। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। गो टू डेट में कैसे जाते हैं? डेट वगैरह किसी को कुछ पता है? तो कोई बात नहीं। चार्ट लैग हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान। 18 सितंबर की कैंडल थी ना?
और उसने प्रीवियस 2 दिन के कैंडल को ग्रैब किया था। थोड़ा टाइम ले रहा है भाई, ध्यान देना। और इस आज का जो लाइव हमारा सेशन है, उसको मैं एज अ वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बाद में फिर ब्रीफली मैं डालूंगा, ऐसा नहीं है कि फिर अगेन मैं नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा, बट फिर भी मैं इस पूरे आज के सेशन को अगेन मैं लाइव में वीडियो बना करके डालने वाला हूँ, ताकि आपको अगर कोई डाउट आए तो जाकर के उसमें चेकआउट कर लेना। अभी मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है कि जिसमें जा करके मैं आप लोगों के लिए डेली शायद वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, इसके लिए मेरे को टाइम अभी नहीं बच पा रहा है। आई एम सो सॉरी सभी लोगों को। ये देखो, ये प्रीवियस लिक्विडिटी लिए, ये जो प्रीवियस लो है, इस प्रीवियस लो को, क्योंकि ये वाला लो तो हम मान्य नहीं करेंगे, ये वाला लो इनसाइड बार में है। ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल इनसाइड बार में है। और इनसाइड बार के अलावा ये इसने जाकर के हाई के लिक्विडिटी ली। देखो प्रीवियस कैंडल के, अगर मैं थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे देखो, छोटा सा जाकर के इसने अपसाइड में इसकी लिक्विडिटी ली, मतलब ये पूरा का पूरा इनसाइड बार बनाया था। और ये इनसाइड बार बनाने के बाद हमारा जाकर के प्रीवियस हाई के लिक्विडिटी को इसने ग्रैब किया, और उसके बाद मार्केट ने ये बना दिया, चलो ठीक है। बट इसके नीचे क्लोजिंग यहाँ पे आके मिली, कहाँ मिली है, यहाँ पे आकर के इसके नीचे क्लोजिंग मिली। मतलब पूरे पूरे 2 दिन बाद हमारे यहाँ पे एक ट्रेड मिला है। अब यहाँ पे देखते हैं कि भैया कैसे, अब बोलोगे अविनाश भाई यहाँ कैसे ट्रेड लेते हो आप, ये मुझे यहाँ कैसे ट्रेड लेते हो, यहाँ पे आप मुझे समझाओ। चलो ठीक है, आज यहाँ पे देखो, पूरा आकर के इसने डाउन साइड की लिक्विडिटी ली, पूरा आकर के इसने डाउन साइड की लिक्विडिटी ली। ये हमारा एरिया था जिसने जाकर के मार्केट को कैप्चर किया। लास्ट सेलिंग कैंडल इज दिस, इस सेलिंग कैंडल के बाद हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पॉइंट यहाँ पे रह गया। कौन सा रह गया, हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पॉइंट, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये वाला पॉइंट हमारा थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एफवीजी पॉइंट नहीं है। ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक वाला पॉइंट। क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाला पॉइंट हो गया, और ये पूरा हमारा एफवीजी पॉइंट। अब आप बोलोगे भाई साहब क्यों आपने ये वाला जो वीक वाला पॉइंट है, ये वीक वाले को क्यों ऐसे लिया। ठीक है, ये आप बोलोगे भाई वीक वाले पॉइंट को फेयर वैल्यू गैप कैसे आप करो, गैप तो इतना ही है। बट ये जब आने वाले समय में जो मैं ब्लॉक्स बताऊंगा, उन सारे ब्लॉक्स में मैं ये क्लियर कर दूंगा आपको। EEHLT मतलब समझा नहीं भाई, आर्यन भाई क्या कहना चाहते हो। पहले चीज तो मार्क करो भैया। सॉरी, चौक 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 चौक। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। आई एम सो सॉरी, आई एम सो। हाँ, तो हमारा यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, आईडीएम फॉर्म। हमें क्या ढूंढना है, आईडीएम। विदाउट आईडीएम मतलब विदाउट चौक हम यहाँ पे मार्केट में अपसाइड मूवमेंट नहीं देखेंगे। जा करके इसने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब की। लिक्विडिटी ग्रैबिंग के बाद हमें क्या ढूंढना है, आईडीएम पॉइंट, जो कि चौक पॉइंट होगा। जो हमारा पहला लेफ्ट स्विंग वाला पॉइंट है, वो हमारा चौक पॉइंट होगा। चलो, यहाँ चौक पॉइंट इस लेवल पे हमें दिखाई दे रहा है, ये हो गया हमारा चौक पॉइंट। यहाँ पे ये हमारा चौक पॉइंट वाला एरिया हो गया, ध्यान दो कैसे। ये आपको तो मैंने बता दिया है, आईडीएम वाले पॉइंट पे मैंने आपको समझा दिया है कि आईडीएम कैसे वैलिड स्विंग होता है, वैलिड स्विंग कैसे मार्क करते हैं। इसने आपकी लिक्विडिटी ली और इसके नीचे जाकर के इसने बॉडी क्लोजिंग दी, तो हमारा एक वैलिड यहाँ पे आईडीएम पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हमारा हो गया चौक पॉइंट। इसको आईडीएम ना मानते हो हमने क्या मानेंगे, जब लिक्विडिटी ग्रैबिंग करता है तो हम इसे क्या मानते हैं, चौक पॉइंट। अरे भैया मैं लेट हो गया भैया, लिक्विडिटी नहीं सीख हूँ। कोई बात नहीं, आपको मैं वीडियो डाल दूंगा, ऐसा टेंशन मतलब। मैं इसको लाइव करने के बाद मैं वीडियो भी डाल दूंगा, आज का मैं पूरा का पूरा डाल दूंगा। ठीक है, डाउट्स आप बाद में भी पूछ लें, कि बहुत कुछ समझा चुका हूँ, तो अभी प्लीज़ रिपीट करने के लिए मत कह देना।
यहाँ पे ये देखोगे तो चौक पॉइंट इसने कर दिया। क्या कर दिया इसने? यहाँ पे आकर के इसने चौक पॉइंट कर दिया है। हम इसको आईडीएम ना मानते हुए क्या मानेंगे? चौक मानेंगे। इस चौक मानने के बाद हमें क्या देखना है? एक ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट। या तो इस वाले पॉइंट पे भी देख सकते हो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट दिख रहा है। चलो ठीक है, आप इस ब्लॉक को आप नहीं मानते हो, क्या कहोगे अविनाश भाई? चलो हम इस पूरे को ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट को हम नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको और ब्लॉक्स मैंने बताया नहीं है। और ब्लॉक्स मैंने और भी जितने सारे ब्लॉक्स है उस चीज़ को मैंने क्लियर आउट नहीं किया है। जितने भी ब्लॉक्स है उस चीज़ को मैंने क्लियर आउट नहीं किया, तो वो जब मैं ब्लॉक बनाऊंगा तब आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चलो ठीक है, वापस मार्केट डाउन साइड आता है, तो अब इसमें हमें ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? मार्केट जब वापस नीचे आ रहा है, हम इसमें ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट ढूंढ लेंगे जब हमारा यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, कि हमारा चलो यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, तो दूसरा मौका हम देखेंगे। जैसे मैंने दूसरा मौका उसमें बताया था कि दोबारा मार्केट आपको मौका देती है। ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक वाला पॉइंट, ठीक है, ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक वाला पॉइंट। ये हो गया हमारा एफबीजी, छोटा सा एक एफबीजी पॉइंट इसमें बन रहा है, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये वाला एरिया हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ अगर इसको नहीं लेना है, चलो ठीक है, और भी ब्लॉक्स जब मैं बताऊंगा ना तो यहाँ पे भी आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ये वाले एरिया पे भी, ठीक है। ये हमारा लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है। दिस इज आवर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एरिया। ये हमारा पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक एरिया। इसके ऊपर एफबीजी पॉइंट छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है। इस ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट पे मार्केट को हम क्योंकि देखोगे जब मार्केट मूवमेंट देगा, ठीक है, जब मार्केट लाइव चलेगा तब आपको बहुत सारी चीजें देखने, भाई घबराओगे कि इतना चला गया, ऊपर चला गया, कैसे ले ट्रेड, कौन से एरिया पे आकर रुकेगा तो हम ट्रेड एक्टिवेट करेंगे? नहीं, आईडीएम होने के बाद हम इंतजार करेंगे, या तो प्रीवियस ब्लॉक्स को प्रीवियस पीओआई को टैप करें या फिर नया एक पीओआई बना दे, ठीक है। यहाँ पे पूरा मार्केट डाउन गया, अप गया, अप जाने के बाद आपको प्रीवियस में ढूंढना है कि नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट कौन सा है। तो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक वाला पॉइंट ये है, क्योंकि ये सेलिंग कैंडल है, सेलिंग कैंडल है, तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक इज दिस, ठीक है। ये हमारा नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक वाला पॉइंट है, और ये हमारा हो गया एफबीजी पॉइंट। यहाँ पे एक छोटा सा एफबीजी पॉइंट दिख रहा है, तो ऑर्डर ब्लॉक को ऑलरेडी मार्केट एफबीजी पॉइंट को फील कर चुका है, तो इसको हम हटा देते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक पे आकर टैप होता है, किस पे? ऑर्डर ब्लॉक पे आकर के टैप होता है। देन अगेन हम इस पे एक ट्रेड एक्टिवेट करते हैं। ये हमारा लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनेगा, लॉन्ग पोजीशन। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, ऑर्डर ब्लॉक के पास में ही जो प्रीवियस ब्लॉक है उसके पास में हमारा एक यहाँ पे एसएल रहेगा, और फिर इक्वल हाई तक का टारगेट कितना, या तो प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करें। और प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी कहाँ पे है? प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी यहाँ पे है, और इस चीज़ को मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपको। और हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड ये हमारा यहाँ पे आकर के लिक्विडिटी जाकर के टैप करे, इस एरिया पे जाकर के लिक्विडिटी टैप करे, वहां तक का हमारा आराम से एक टारगेट रखेंगे, ठीक है। जिस भी लो की लिक्विडिटी मार्केट ले रहा है उसी के हाई तक का हम टारगेट रखेंगे, वहां तक हम टारगेट डन करने की कोशिश करेंगे। देखोगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से अपसाइड गया, अपसाइड आने के बाद फिर डाउन साइड आया। जिन लोगों ने बीटीएसटी लेकर के गया, जिन लोगों ने बीटीएसटी लेकर गया, मार्केट सीधे एक गैप अप ओपनिंग देता है। कितना? सीधे एक गैप अप ओपनिंग देता है, एक बहुत ही बड़ा टारगेट देता है यहाँ पे। और ये गैप, ये वाला जो एरिया है ना, इसका मैंने एक छोटा सा, मतलब छोटा सा पॉइंट मैंने होल्ड करके रखा था। आई थिंक वो वीडियो जाकर के चेक करना, मैंने शॉर्ट्स में डाला है। मैंने शॉर्ट्स में डाला निफ्टी का, मैंने कुछ मतलब बहुत छोटा सा क्वांटिटी मैंने लिया था, एक छोटे से क्वांटिटी से मैंने ट्रेड लिया हुआ था, और वो डाला है मैंने, वो जाकर के चेकआउट करना, अभी हाल फिलहाल का ही है। और ये पूरा का पूरा जब मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ था, मार्केट जब गैप अप ओपनिंग हुआ था, इसमें मैंने ये कैप्चर किया था पूरा पॉइंट, कि जब मार्केट यहाँ पे आया था तो मैंने ये देखा था कि अपने ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पॉइंट पे टैप हुआ है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिया है। उसके बाद मैंने ट्रेड एक्टिवेट, मतलब बीटीएसटी एज ए बीटीएसटी मैंने आकर के लिया था, और बीटीएसटी लेते ही होल्ड किया, और गैप अप ओपनिंग मार्केट इतना ऊपर खुला था। और मैंने टारगेट इसलिए डन कर लिया ओपन होते ही कि मार्केट एक बार ऊपर खुला, और जो मेरा 5 से 6 हज़ार का प्रॉफिट दिखा रहा था, एक छोटे से अमाउंट से, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, छोटे से अमाउंट से 5-6 हज़ार का प्रॉफिट दिखा रहा था, वो मार्केट खुलते ये हमारा कम से कम 20 से 22 हज़ार रुपये देता। मतलब अ, उस दिन एक्सपायरी भी नहीं थी, बट मेरा मनी जो है वो
3 गुना 4 गुना हो जाता। 3 गुना हो जाता, ठीक है। बट फिर भी मैंने यहाँ पे एक मार्केट गैप अप ओपनिंग होते ही मैंने टारगेट डन कर लिया था, ठीक है। बट इसके बाद मार्केट ने जो लोग BTST लेके गए होंगे, यहाँ पे अपना टारगेट इजीली गैप अप ओपनिंग होते ही अपना मार्केट में ट्रेड डन करेंगे और शांति से बैठ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर आउट हो गया आप लोगों को एक्सटर्नल लिक्विडिटी में, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको। एक्सटर्नल लिक्विडिटी के 2 एग्जांपल मैंने दे दिए आपको। आई थिंक आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझ में आ गया, हो गया क्लियर है सभी लोगों को? ओके। और एक और चीज़, यहीं पे एक और एग्जांपल है, यहीं पे एक और एग्जांपल, ये इंटरनल लिक्विडिटी में आपको समझाऊंगा, ये वाला एरिया इंटरनल लिक्विडिटी में याद रखना। अगर 5 सितंबर में एक्सटर्नल लिक्विडिटी में कोई भी दिक्कत आप लोगों को? सर मैं वीडियो डाल दूंगा, इतना बड़ा मैं नहीं बता पाऊंगा सर, इसको एज अ वीडियो मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। मैं वीडियो डाल दूंगा, आप देख लेना, अगर कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना लाइव में। आज ये इसमें डिसरप्ट मत करो प्लीज, मतलब मैं फिर से अभी नहीं शुरू कर सकता, ये पूरी बिगड़ जाएंगी यहाँ से। डाउट है बताओ, बताओ बताओ, डाउट पूछ सकते हो, डाउट में कोई दिक्कत नहीं है। डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड ले ये बता दो, आ जाओ। डाउन ट्रेंड का भी मैंने अभी अभी हाल फिलहाल में ही कवर कराया था। अभी आपको मैं ट्रेडिंग व्यू वाला ऐप खोलूंगा ना, तो उसमें आपको दिखाई दे देगा, डाउन ट्रेंड वाला भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ हाल फिलहाल में। ये देखो, मार्केट आया यहाँ पे, चौक स्विप किया था, ठीक है। इसने क्या किया, प्रीवियस के इस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की। अभी मार्केट डाउन साइड जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। इसने क्या किया, प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी जाकर ग्रैब की, उसके बाद मार्केट डाउन साइड मूवमेंट दिया, ठीक है। इस लिक्विडिटी को ये ध्यान रखना, इस लिक्विडिटी को ध्यान रखना, ये वाला एरिया यहाँ पे हो गया, और इसने जाकर के लिक्विडिटी ली, प्रीवियस कैंडल के इस पॉइंट के लिक्विडिटी ली। 1 डे टाइम फ्रेम पे से मैं चलता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे भी मैंने दिखाया था आपको। मतलब कि बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे मार्क करे लो हाई? भाई बड़े टाइम फ्रेम पे लो हाई कैसे मार्क करोगे आप? अरे भैया, वो मेरे भ्राता, बड़े टाइम फ्रेम पे ये तो रहा एक, 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ, इसका हाई ये रहा, इसका लो ये रहा। बड़े टाइम फ्रेम पे इसका हाई ये रहा, इसका लो ये रहा, सारे के हाई लो तो है ही बड़े टाइम फ्रेम पे। एक्सटर्नल लिक्विडिटी का मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ। सर वेट, बिल्कुल वेट कर रहा हूँ, बताइए। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, बस एक्सटर्नल लिक्विडिटी ही तो समझा रहा हूँ मैं, वही चीज डाउन ट्रेंड, देखो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं समझा रहा हूँ। जब भी मार्केट, ये चीज आप समझो तो उसके बाद ना आए तो पूछो, बीच में ऐसे इंटरप्ट करोगे तो नहीं समझ में आएगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप समझो यहाँ पे, अगर ना समझ में आए उसके बाद क्लियर करना। आपने डाउन ट्रेंड पूछा, डाउन ट्रेंड वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डाउन ट्रेंड में जब भी लिक्विडिटी 1 डे टाइम फ्रेम पे, अब 1 डे टाइम फ्रेम की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ठीक है। संजीत चरल, हाय हेलो ब्रदर। 1 डे टाइम फ्रेम पे जब भी मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी में 1 डे टाइम फ्रेम पे जब भी हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, उसके बाद हम डाउन ट्रेंड तक का एक मार्केट एक ट्रेड देखते हैं, ठीक है। हम क्या देखते हैं, डाउन तक का हम ट्रेड देखते हैं, और इसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, रिसेंट की कैंडल है तो कहीं दूर मुझे जाना भी नहीं है, और ये मैंने ट्रेड आपको पकड़ाया भी था लाइव पे। ये देखो, ये वाला एरिया रह गया। इसने जाकर के यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की थी, क्या की थी, सॉरी, सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।
ये किस दिन की कैंडल है? ये है 9 अक्टूबर की कैंडल। और किसकी कैंडल? 7 अक्टूबर की हाई के लिक्विडिटी ग्रैब की थी। ठीक है। यहाँ पे 9 अक्टूबर की कैंडल 7 अक्टूबर के हाई के लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, क्योंकि ये इनसाइड बार है। इनसाइड बार है तो ये दोनों कैंडल एक है, और इसकी हाई के लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। उसके बाद डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। आ जाओ देख लेते हैं। ये हो गया 9 अक्टूबर की कैंडल। और लिक्विडिटी किसकी ग्रैब कर रही है? 7 अक्टूबर के। 7 अक्टूबर की कैंडल की लिक्विडिटी ये ग्रैब कर रहा है। ये इनसाइड बार है। 7 अक्टूबर की कैंडल कौन सी है? ये वाली है। यहाँ से 7 अक्टूबर वाली है, और इसी के हाई के जा करके मार्केट टैप होकर के अपने पीओआई से यहाँ पे मार्केट, ये वाला जो पीओआई है यहाँ पे जा करके लिक्विड। पर ध्यान से देखोगे, इस चीज़ को मैं समझाना नहीं चाहता था, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। जब भी लिक्विडिटी लेता है, लिक्विडिटी लेने के बाद जो सबसे नियरेस्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट होता है, ठीक है, या फिर पीओआई पॉइंट होता है। ये पूरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया हो गया। यहाँ पे ये पूरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया हो गया, यहाँ से लेकर के ऐसे। और ये हो गया हमारा एफबीजी पॉइंट। हियर इज आवर एफबीजी पॉइंट, जो कि एक छोटा सा एफबीजी पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट हो गया, ये हमारा एफबीजी पॉइंट हो गया। यहीं पे मार्केट आकर के टैप होकर के मूवमेंट, तो मतलब ये पूरा ब्लॉक ही मैंने बना दिया है। इसी को ही मार्केट यहाँ पे आकर के टैप होकर के मार्केट यहाँ से डाउन साइड आया। ठीक है, उसी ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट पे ओके, वहीं जाकर के मार्केट टैप होकर के मार्केट वहां से डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, अब लिक्विडिटी इसने अपसाइड से ले ली। क्या किया इसने? अपसाइड जाकर के 9 तारीख को 7 तारीख के लिक्विडिटी जाकर के ऊपर साइड से ग्रैबिंग कर ली। दिस इज आवर हाई पॉइंट। वहां का पहले हाई में मार्क कर लो यार, 1 मिनट देना यार, फिर कंफ्यूज हो जा रही है। देखो, ये 7 तारीख की कैंडल है, ये 7 अक्टूबर की कैंडल है। और 7 अक्टूबर की कैंडल पे मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क कर ले रहा हूँ। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, और दिस इज और हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ ब्लू लाइन से। ये ब्लू वाला लाइन याद रखना। इसकी लिक्विडिटी इसने ले ली है। कहाँ ली है? यहाँ पे जाकर के लिक्विडिटी ले ली है। अब इसके लिक्विडिटी लेने के बाद, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड गया है, देखोगे यहाँ पे, मतलब लिक्विडिटी ग्रैबिंग में ये अप ट्रेंड है। लिक्विडिटी ग्रैबिंग में अप ट्रेंड है ना, प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक कर रहा, अप टू अप जाया जा रहा है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अप टू अप जाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अप टू अप गया। अब इसने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अब हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहले आईडीएम पॉइंट। आईडीएम पॉइंट ढूंढ, उसको हम आईडीएम पॉइंट ना कहते हुए क्या कहेंगे? चौक बोलेंगे। क्या बोलेंगे गाइस? चौक बोलेंगे। ये चीज ध्यान में आप लोगों को। अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया, इसने लिक्विडिटी ग्रैब की। क्या है यहाँ पे? कहीं पे आपको चौक पॉइंट दिखाई दे रहा? मतलब प्रीवियस स्विंग को ग्रैब करते हुए दिखाई दे रहा? नहीं। यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग है, ये प्रीवियस स्विंग है, ये प्रीवियस स्विंग है, यहाँ पे ढेर सारे प्रीवियस स्विंग्स हैं। इसको मार्केट आकर के टैप कर रहा है। इसको मार्केट आकर के क्या कर रहा है? ग्रैब कर रहा है। आईडीएम पॉइंट यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा एक आईडीएम पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। क्या? ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, और बिल्कुल ध्यान से अपने चीज़ों को देखना है आपको। मार्क करना है, ढूंढना है कि कब कब ऐसे हो रहा है। और प्लीज़ मेरे समझाने के बाद सारे चार्ट्स पे, इंडियन मार्केट के चार्ट्स पे, या फिर इंडियन मार्केट के चार्ट्स के अलावा किसी पे भी आप जाकर के एक्सटर्नल लिक्विडिटी को एक बार आप लोग ट्राई करना। मतलब अपना जो भी है, जो मैं समझा रहा हूँ, उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करना, बैक टेस्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ये अपना वैलिड स्विंग बना रहा है, क्योंकि इसके लो की लिक्विडिटी, ये इनसाइड बार नहीं है, हाँ, हाई लिक्विडिटी लिया, लो लिक्विडिटी ली। दिस इज आवर परफेक्ट आईडीएम पॉइंट। ठीक है, यहाँ आईडीएम पॉइंट हमारा कंफर्म हो गया। अब आईडीएम पॉइंट कंफर्म होने के बाद, ये जैसे हमारा हो गया, ये हमारा आईडीएम पॉइंट यहाँ पे आकर के आईडीएम पॉइंट यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अब इस आईडीएम नहीं हुआ, ये चौक हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ पे हमें अब इसको चौक बनाना है। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज कराना है। क्या कराना है? मार्केट का ट्रेंड चेंज कराना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। स्टॉक्स पर भी, सारे पर सर, सारे पूरे स्टॉक्स पे कर लो आप, किसी पे भी कर लो, सब पे होगा ये। ठीक है,
बड़े टाइम फ्रेम पे कर लो, छोटे टाइम फ्रेम पे कर लो, जिसमें वीकली टाइम फ्रेम पे करना है एनालिसिस। देखो स्टॉक्स क्या है, स्टॉक्स आपको होल्डिंग करना होता है, ठीक है। उसमें आप ट्रेडिंग के बेसिस से देखते हो तो आपको बड़ा अमाउंट चाहिए स्टॉक्स में, मतलब क्या बोलते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग ना करना हो, नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग करना हो तो बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। अगर वैसे स्टॉक्स पे होल्डिंग के लिए, स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है तो उस पर भी आप देख सकते हो, बट उसमें थोड़ा टाइम फ्रेम आपको बड़ा पड़े। जो वन डे पे देख रहे हैं हम, उसको वीकली कर लो, मंथली कर लो, उस हिसाब से आप देख सकते हो, वीकली के हिसाब से देख लो, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे चौक कर दिया, मार्केट ने क्या कर दिया, चौक कर दिया। हमें इंतजार करना है अपने नए ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट का। क्या करना है, हमें इंतजार करना है नए ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी पॉइंट का। या तो ट्रेड हमारा यहीं से एक्टिवेट हो गया, आईडीएम करते ही हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा, बट हमें यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एक देखोगे ध्यान से, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, यहाँ पे मार्केट यहाँ से आया, आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद यहाँ आता है, डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, फलाना ढिमकाना करता है। आवाज़ मेरी कुछ ज़्यादा ही खराब है, फलाना ढिमकाना करता है, उसमें हमें नहीं जाना है। ये हमारा हो गया एक पूरा ब्लॉक वाला एरिया, ये पीओआई पॉइंट हो गया, ये पूरा पीओआई पॉइंट है, ये हमारा पूरा पीओआई पॉइंट है, ठीक है। ये एरिया पूरा पीओआई पॉइंट है, जिसको मैं बाद में आपको समझाऊंगा। अभी जब पीओआई पॉइंट मैं समझाऊंगा, जो 6 तरीके का पीओआई पॉइंट है, ब्लॉक्स हैं, और जितने ब्लॉक्स हैं, मिटिगेट ब्लॉक्स है, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक है, सारे ब्लॉक्स जब मैं समझाना शुरू करूंगा उसमें आपको ये क्लियर आउट हो जाएगा कि ये ब्लॉक, ये मैं इसको पीओआई पॉइंट क्यों मान रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा पीओआई पॉइंट है, वहां पे मार्केट आकर के टैप करता है तो हमारा एक एक तो एंट्री यहाँ पे बन जा रहा है, सबसे पहला एंट्री यहाँ बन जा रहा है। दूसरा एंट्री कहाँ बनेगा, दूसरा एंट्री हमें इंतजार करना है, एक बार और मौका देता है ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट बनाने का, हमें मौका देता है। क्या देता है, ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट बनाने का क्लियरली मौका देता है। और देखो इसमें कहीं ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी पॉइंट है, नहीं है प्रीवियस में। इसमें कहीं ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी पॉइंट है, इसको दिखा दे रहा हूं मैं। दिस इज आवर लास्ट सेलिंग कैंडल, यहाँ पे ये लेकर के आ रहा हूँ, यहाँ पे ये देखो ग्रीन वाला जो कैंडल है, ये जो ग्रीन वाला कैंडल है, लास्ट बाइंग कैंडल यही है, लास्ट वाली बाइंग कैंडल यही है। ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया, दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, दिख रहा है। अब इसके नीचे एफबीजी पॉइंट ढूंढे, तो क्या एफबीजी पॉइंट यहाँ पे है, नहीं है, तो हम शिफ्ट कर जाते हैं सेकंड वाले कैंडल पे। क्या करते हैं हम हमेशा, जब एफबीजी पॉइंट हमें नहीं मिलता है तो हम शिफ्ट कर जाते हैं सेकंड वाले कैंडल पे। अब इसमें देखोगे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया हो गया, ठीक है, और दिस इज आवर एफबीजी पॉइंट, ये हमारा एफबीजी पॉइंट हो गया, जिसको मार्केट टैप कर रहा है आकर के। ध्यान से देखो, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये ग्रीन कैंडल हमारा लास्ट बाइंग कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक बना, ये इनसाइड बार है, उसके बाद हमारा एफबीजी पॉइंट ढूंढते, तो एफबीजी पॉइंट तो है ही नहीं, मतलब गैप तो है ही नहीं, तो लास्ट उसके बाद हम शिफ्ट कर देते हैं सेकंड कैंडल पे। सेकंड कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक मिला, ये हमारा एफबीजी पॉइंट। अगेन मार्केट आता है, यहाँ पे मार्केट टैप करता है, ट्रेड हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में ट्रेड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और इस चीज़ को मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन करता हूँ, ये हमारा यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन होगा, इसी ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट के ऊपर हमारा एसएल होगा। और सेकंड टाइम में अगर लिया करो तो ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा ऊपर तक आप एसएल रखा करो, ठीक है। ये हमारा होगा, उसके बाद इक्वल हाई तक का, कहाँ तक का, अपने प्रीवियस इक्वल हाई तक का टारगेट हम रखेंगे। प्रीवियस इक्वल हाई वाला ये एरिया, ये देखो ये वाला प्रीवियस इक्वल हाई है, सॉरी प्रीवियस इक्वल लो तक का। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे या तो प्रीवियस इक्वल लो तक का टारगेट आप रखोगे, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा टारगेट डन हो जाएगा, ये होगा 1:8 का टारगेट। कितने पे हमने सेल किया था, हमने एसएल कितना रखा, हमारी बाइंग हुई थी 25,140 पे, और 25,150 पे मैंने एसएल रखा है। कितना, 10 पॉइंट का एसएल, 25,140 से 25,140 वाला ही पॉइंट है ना, हाँ 25,140 से हमारा टारगेट कहाँ तक मिला, 25,000 तक का। कहाँ तक का, 25,000 तक का हमारा एक टारगेट डन हुआ, वहां तक हमारा टारगेट हुआ इजी डन। मतलब कितने पॉइंट हमें मिल गए, 140 पॉइंट। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 140 पॉइंट हमने कवर किया, बट ये इक्वल हाई वाला पॉइंट हमने लेकर के चला है तब। बट इसके लो की लिक्विडिटी तक आप रखते, जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक इक्वल लो है, अगर इसको
आप एसएल ट्रेल करके चलते तो एसएल ट्रेल करके चल लेना था, नहीं तो ऐसे इक्वल हाई पे बुक करना, इक्वल हाई पे बुक करो। 140 पॉइंट निफ्टी में कम नहीं होता है, 140 पॉइंट निफ्टी में बहुत बड़ा होता है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? एक्सटर्नल लिक्विडिटी के दो एग्जांपल्स, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, दोनों मैंने बता दिया है। ये चीज़ क्लियर आउट हो गया भाई? प्लीज बता दो आप लोग। एक्सटर्नल लिक्विडिटी में कोई दिक्कत? आर्यन कहाँ हो आप? एक्सटर्नल लिक्विडिटी में किसी कोई और किसी को दिक्कत है? किसी को क्लियर आउट हो गया एक्सटर्नल लिक्विडिटी? तो आगे इंटरनल लिक्विडिटी सीखने के लिए रेडी हो, या फिर ये डोज मैं बाद में दूं? ये ओवर हो जाएगा तो आप लोग देख लो, जो चाहोगे वो मैं कर दूंगा क्लियर। या तो इसी में ही समझा दूं, या तो आगे बाद में समझा दूंगा, ये कोई दिक्कत नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। बॉस चौक पे मैं आपको बॉस चौक पे एंट्री समझा देता हूँ एक बार, ठीक है? और उस पे आईएफएससी कैंडल जो होती है, जो बॉस स्विप और चौक स्विप करती है, वो आईएफएससी कैंडल के बारे में भी बताने वाला हूँ मैं। एंड उसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी पे चलेंगे, ठीक है? उसके बाद हम इंटरनल लिक्विडिटी पे फिर ट्रेड एक्टिवेट करने, इंटरनल लिक्विडिटी कैसे ट्रेड लेते हैं। चलो, मार्केट एक अप ट्रेंड में मूवमेंट दे रहा है, ठीक है? बॉस चौक पे कैसे ट्रेड लेना है ये चीज़ हम क्लियर करते हैं। मार्केट अप ट्रेंड मूवमेंट दे रहा है। मार्केट क्या कर रहा है? अप ट्रेंड मूवमेंट दे रहा है। अब इस अप ट्रेंड मूवमेंट में, मार्केट अप ट्रेंड मूवमेंट में हमारा ट्रेड एक्टिवेट कहाँ पे होगा? ठीक है, हमारा ट्रेड जो है वो एक्टिवेट कहाँ पे होगा? क्योंकि ये एक नया हायर है, हायर हाई, हायर हाई बना रहा है, ठीक है? तो चलो ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया कि हायर हाई बना रहा है मार्केट। चलो अविनाश भाई, हायर हाई बना रहा है, अब इसमें हम ट्रेड लेंगे कहाँ पे, ये चीज़ समझाओ। इसमें ट्रेड हम क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ट्रेड लेंगे? मीन्स अगर मान लो कि इसने ब्रेक कर दिया, ये लेवल पे ब्रेक कर दिया, क्या यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे? जब भी मार्केट ट्रेंड मतलब अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, ठीक है? ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, मतलब बीएमएस भी कहते हैं, और बीओएस भी अभी लेकर के चलो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर मार्केट ने कर दिया, तो प्रीवियस जो हाई ब्रेक कर रहा है, तो क्या हमारा ट्रेड ऐसे एक्टिवेट होगा? मतलब यहाँ से लेकर के ट्रेड एक्टिवेट करते हैं, और हम ट्रेड ऐसे लेंगे, हमारा ट्रेड ऐसे बनेगा? नहीं, हमारा ट्रेड ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ पे हमारा ट्रेड गलत हो जाएगा। हमारा क्या करना है कि प्रीवियस जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, तो हमें इंतजार करना है किस बात का? कि मार्केट आईडीएम करने के बाद, मार्केट आईडीएम करने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक वाला पॉइंट है, मार्केट जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक वाला पॉइंट है, उस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे। जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया है उस पर टैप करे, यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। छोटा सा एक एसएल लगेगा, देन यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा, और छोटा सा एक एसएल लगेगा इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, छोटा सा एसएल। अरे यार, छोटा सा एसएल लगेगा, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का हमारा टारगेट होगा। कहाँ तक का? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का हमारा टारगेट होगा, ठीक है? जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है डाउन साइड में, अप साइड से लो साइड, मतलब जाकर का मार्केट जब नीचे आकर के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद पीओआई पॉइंट पे टैप करेगा, कितना पीओआई पॉइंट पे टैप करेगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे अप साइड जाने की कोशिश करेगा,
तब जाकर के हमारा एक ट्रेड एक्टिवेट होगा। छोटा सा ऐसा लगाएंगे इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और जो बॉस वाला पॉइंट है वहां तक का हमारा टारगेट होगा। ठीक है, ऐसे होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ट्रेड। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो इसने चौक कर दिया, यहाँ पे बॉस ना करते हुए ऐसे आता है, और ये वाला लो है ना, ये लो के नीचे चौक कर दे रहा है। अब इस चौक के बाद क्या करेगा, मार्केट में एक नया ट्रेड बनाएगा ऐसे। चौक करने के बाद यहाँ से ऐसे आया, ठीक है, आईडीएम किया। क्या किया, आईडीएम किया। आईडीएम करने के बाद छोटा सा नीचे आएगा। आईडीएम करने के बाद नीचे आएगा, कई लोग यहाँ पे भी ट्रैप होंगे। आईडीएम करने के बाद जस्ट नीचे जो आता है, जो आईडीएम करने के बाद जस्ट नीचे, मतलब अपने ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी पॉइंट पे टैप नहीं हुआ, जस्ट नीचे आता है, इसमें हम यहाँ पे ट्रैप होंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे ट्रैप्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आता है डाउन साइड में जो लोग देंगे, उसके बाद यहाँ पे आकर के फिर अप साइड जाता है। और जो लास्ट वाला पीओआई पॉइंट होता है, ठीक है, इस स्विंग के जो लास्ट वाला पीओआई नियरेस्ट, इसके बाद या तो ये यहीं पे ही ले ले, फर्स्ट वाले पे ले ले। ठीक है, पर ये चीज में ये वाला जो यहाँ पॉइंट होगा, मतलब जो अगर यही एफबीजी, यही ऑर्डर ब्लॉक वाला पॉइंट, यही ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट अगर नियरेस्ट है आईडीएम करने के बाद, क्योंकि आईडीएम करेगा लोअर लो बनाएगा। ठीक है, आईडीएम करेगा लोअर लो बनाएगा, तो ये लोअर लो बनाने के बाद यहाँ पे जा करके, इस पॉइंट पे जा करके एक ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट पे टैप होकर के मूवमेंट या तो ऐसे देगा। ठीक है, आईडीएम कर दिया। आईडीएम करने के बाद किसी भी ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट पे टैप हुए बिना गिर रहा है। इसमें हमें ट्रेड ढूंढना नहीं है, हमें जब तक मेरा, एक चीज आप लोग ध्यान रखोगे, जब तक हमारा ऑर्डर मार्केट बॉस हो, चौक हो, कुछ भी हो, हमारा जब तक ऑर्डर ब्लॉक उसके होने के बाद, जब तक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पॉइंट पे टैप नहीं होता, मतलब जो लास्ट वाला पीओआई पॉइंट है मिटिगेट ब्लॉक पे या फिर रिजेक्शन ब्लॉक पे आकर के मार्केट टैप नहीं करता है, मार्केट रिजेक्ट किसी भी पीओआई पॉइंट पे आकर के टैप नहीं करता, तब तक हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं होगा। हमारा पीओआई पॉइंट पे ट्रेड टैप हुआ, टैप होने के बाद हमारा डाउन साइड का एक देखेंगे कहाँ तक का टारगेट, हमारा टारगेट कहाँ तक का होगा। जैसे मार्केट ने ऐसे मूवमेंट दिया, हम एक लो पकड़ेंगे यहाँ पे, हमारे यहाँ से जो पीओआई पॉइंट है, यहाँ से हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। और ये पता नहीं क्या दिक्कत, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्टिवेट होगा, और दिस पॉइंट तक का, ये यहाँ तक का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला पॉइंट है, कहाँ तक का, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला पॉइंट है वहां तक का हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। छोटा सा ऐसा लगेगा, कितना छोटा सा एक ऐसा लगेगा। और यहाँ पे डाउन साइड में जब भी मार्केट चौक करता है, मार्केट क्या करता है, चौक करता है, चेंज ऑफ करेक्टर देता है। मार्केट यहाँ से क्या कर दिया, चौक कर दिया। अब ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ने चौक कर दिया। चौक करने के बाद आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद फिर नीचे आया। बट फिर नीचे आने के बाद हमारा या तो यहीं से ही दे देगा, कभी कभी यहीं से ही ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट पे टैप हो जाता है, और उसके बाद मार्केट डाउन साइड मूवमेंट दे देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर दिया। जब तक ऑर्डर ब्लॉक पे टैप नहीं होता, मान लो कि इसने यहीं से मार्केट नीचे मूवमेंट देना शुरू कर दिया, तो हमें यहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं है। यहाँ हमें इंतजार करना है अपने ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट पे कब टैप होगा। जब आकर के वापस मार्केट ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट पे टैप होता है, तब हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा, और बॉस तक का हमारा टारगेट होगा। हमारा बॉस तक का टारगेट होगा। ये चीज क्लियर, ये समझ में आ गया आप लोगों को, बॉस और चौक पे कैसे ट्रेड लेना है, ये चीज क्लियर आउट हो गया। उसके बाद मैं इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ बढ़ूं। किसी को कोई और डाउट है किसी भी चीज में तो प्लीज मुझसे पूछ लें यार एक बार। किसी को भी किसी भी पॉइंट पे अगर दिक्कत है तो मुझसे पूछ लें प्लीज।
कोई दिक्कत है सुनील जी? आपको समझ में आ गया या फिर कोई दिक्कत है, ये बताओ। मिनट देना। हाँ सॉरी। ओके, लेट्स गो। यहाँ पे आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी बॉस और चौक वाला समझ में आ गया। अब इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले मिटिकेट पहले आईएफएससी कैंडल वाला मैं बता दे रहा हूँ। पहले आईएफएससी कैंडल वाला बता दे रहा हूँ, जहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड मूवमेंट कैसे देता है, और कैसे वो भी हमारा एक इंटरनल लिक्विडिटी में कैसे आता है, ये चीज़ मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये सारी कैंडल्स हटा रहा हूँ मैं, सारे कैंडल्स में हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाइए। मार्केट क्या है? मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, नया हायर हाई बनाया जा रहा है, नया हायर हाई बना रहा है। दिस इज हायर हाई पॉइंट, हायर हाई पॉइंट, हायर हाई पॉइंट। मतलब ये बॉस वाला एरिया। क्या कौन सा वाला एरिया है? ये बॉस वाला एरिया। ये पहला बॉस वाला एरिया, ये सेकंड बॉस वाला एरिया, ये थर्ड बॉस वाला एरिया, ठीक है। ये मार्केट बॉस टू बॉस किया जा रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया जा रहा है। अब मार्केट यहाँ पे ना करके एक सिर्फ इक्वल हाई बनाता है, या फिर यहाँ पे मान लो वीक क्लोजिंग दी है। क्या दिया है इसने? प्रीवियस जो है हायर हाई पे एक वीक क्लोजिंग दी है विद कैंडल। आपको मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा इसने कैंडल बनाया और इसी पॉइंट पे एक वीक बनाया। यहाँ इसी पॉइंट पे एक वीक, ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा हाई वाला पॉइंट हो गया, ये हायर हाई वाला पॉइंट हो गया। इस चीज को ध्यान देना। अब यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर जब तक बॉडी क्लोजिंग नहीं देगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में, जब भी नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में अपने हाई के ऊपर, अप ट्रेंड में अपने हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग चाहिए, और डाउन ट्रेंड में अपने लो के नीचे बॉडी क्लोजिंग चाहिए। ये मैंने ये एसएमसी मैंने आपको कई बार समझाया है लाइव में, ठीक है। सॉरी, स्ट्रक्चर मैपिंग में मैंने कई बार आपको समझाया है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एक और बॉडी बनाता है, ठीक है, एक और बॉडी बनाता है, और विक क्या इसके ऊपर बनाता है? क्या करता है? विक इसके ऊपर बना देता है। मतलब इसने क्या किया है? लिक्विडिटी स्विप किया है। क्या किया है? बॉस की लिक्विडिटी को स्विप किया। इसको कहते हैं हम आईएफएससी कैंडल। क्या बोलते हैं हमें? इसे हम आईएफएससी कैंडल बोलते हैं, जो कि प्रीवियस जो बॉस वाला पॉइंट है इसकी हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करता है। प्रीवियस जो बॉस वाला पॉइंट है इसकी हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करता है। यहाँ पे हमारा टारगेट एक्टिवेट होता है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा टारगेट एक्टिवेट होता है, और इस ऑर्डर मतलब ये जो अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट, क्या चल रहा था? मार्केट अप ट्रेंड चल रहा था। ये ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ। मार्केट जो कि अप ट्रेंड चल रहा था, उस अप ट्रेंड में बॉस स्विप होता है, तो वहां हमारा एक छोटा सा पीओआई पॉइंट देख करके छोटे टाइम फ्रेम पे तुरंत हम कन्वर्ट हो जाएंगे, उसमें हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। और जो इसके इधर का पीओआई पॉइंट है, जो इस साइड का पीओआई पॉइंट है,
जो चौक वाला एरिया है, ठीक है, इसने चौक नहीं किया अभी, इसने चौक नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे आता है मार्केट, ठीक है, चौक नहीं किया इसने, सिर्फ बॉस स्विप किया है, बॉस स्विप किया है। तो प्रीवियस जो हमारा सबसे नीचे वाला एरिया होगा, सबसे नीचे वाला एरिया होगा, वहां तक का हमारा एक जो ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट, पीओआई पॉइंट जो भी बचा होगा, क्योंकि सारे पीओआई पॉइंट्स तो इसने कैप्चर कर लिए होंगे। जो फर्स्ट पीओआई पॉइंट है, क्योंकि इसने आईडीएम कर दिया है ना, यहाँ पे आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद हायर हाई बना, ये सारे ब्लॉक को यहाँ पे कंप्लीट कर चुका। अब यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे ऐसे ना बन के, थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़, यहाँ पे एक ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसे आ करके फिर ऐसे बना करके देन अप साइड का एक मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। ये ऐसे कर सकता है, या फिर एक नीचे का पीओई ऐसे टैप करके, मतलब नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके ये ब्लॉक पे टैप किया, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ, जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, जैसे मैंने बताया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, भैया जैसे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो क्या ट्रेड हमारा यहीं एक्टिवेट हो जाएगा? नहीं, आएगा नीचे टैप होगा, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का ही हमें ट्रेड रखना है, उसके ऊपर तक का नहीं। मतलब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला पॉइंट है वहीं तक का ट्रेड रखता है। तो मान लो इसने आईडीएम करने के बाद अपसाइड गया और नीचे आकर के किसी ब्लॉक पे टैप हो, क्या हुआ? मार्केट नीचे आकर के किसी ब्लॉक पे टैप हुआ, इस ऑर्डर किसी नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट पे टैप होकर के, और देन अपसाइड मूवमेंट दिया, तब यहाँ से देन अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे दिया, तो जा करके इसने यहाँ से हमारा पहला ट्रेड एक्टिवेट होगा, यहाँ से हमारा पहला ट्रेड एक्टिवेट होगा और बॉस तक का होगा। कहाँ तक का होगा? बॉस तक का होगा। अगर ये डायरेक्टली ऐसे ना जा करके, मतलब सिर्फ आईडीएम पॉइंट करते, आईडीएम पॉइंट करके, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, मतलब सारे कंडीशंस में आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे बॉस ना करते हुए, सॉरी, आईडीएम पॉइंट करने के बाद जस्ट अपसाइड गया, बॉस ना करते हुए सिर्फ बॉस स्विप किया, यहाँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। अगेन हम पीओआई पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है, अगेन हम पीओआई पॉइंट ढूंढेंगे, पीओआई पॉइंट ढूंढने के बाद यहाँ हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा, और नीचे का जो, क्योंकि सारे पीओआई पॉइंट से टैप कर चुका है, नीचे जो इस एरिया में जो पीओआई पॉइंट है लास्ट में, जो चौक पॉइंट के पास में, वहां तक का हमारा टारगेट होगा, वो टारगेट हम ऐसे डन, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जो कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जो बॉस स्वीप कर रहा है, तब का मैंने यहाँ पे ट्रेड बता दिया। बट अगर चौक कर जाता है मार्केट, यहाँ पे चौक कर जाता है, पॉइंट को डिलीट कर देते, ये पीएनआर को डिलीट, मार्केट यहाँ पे बॉस की जगह पे चौक कर जाता है, यहाँ पे सीधे सीधे, ठीक है। मार्केट ने क्या कर दिया अविनाश भाई? चलो ठीक है, चौक कर दिया। अब चौक करने के बाद, चौक करने के बाद, सॉरी, एक मिनट यार, मैं क्या बोले जा रहा हूँ, डिलीट सारे पॉइंट्स डिलीट कर रहा हूँ, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। कॉस्ट स्विप का मैंने बता दिया, ठीक है। अब चौक स्विप का बताता हूँ। मार्केट यहाँ, ये चौक पॉइंट है हमारा, कौन सा चौक पॉइंट वाला एरिया है? ये हमारा चौक पॉइंट वाला एरिया, जिसको मार्केट को अगर इसके नीचे जाएगा तो मार्केट चौक कर जाएगा। अब इसके नीचे आता है मार्केट और चौक स्विप करता है। क्या करता है? मार्केट सीधे सीधे आकर के सिर्फ और सिर्फ चौक स्वीप करता है, मतलब जैसे बॉस स्वीप कर रहा था वैसे यहाँ पे इसने कैंडल बनाया, और कैंडल बनाने के बाद एक वीक बनाता है, यहाँ पे चौक स्वीप करता है। क्या करता है? चौक स्वीप किया, चौक स्वीप किया, फिर अगेन हम एक एंट्री मॉड्यूल देखेंगे, यहाँ पे एंट्री मॉड्यूल बनाएंगे अपना 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, देखेंगे किसी पीओआई पे टैप हो रहा है, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई मिटिगेट ब्लॉक, कोई कुछ भी मिटिगेट ब्लॉक, कोई ब्लॉक छोड़ रहा है, उस ब्लॉक पे हम आएंगे मार्केट पे, यहाँ पे पीओआई पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ से ट्रेड हमारा एक्टिवेट होगा, और जो इसके पास में पीओआई पॉइंट होगा, तो इस कैंड, ये जो डाउन साइड में स्लोप हुआ है, इस स्लोप के पीओआई पॉइंट पे कहीं जाता है मार्केट, यहाँ से हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा, यहाँ तक का होगा। अब यहाँ से ये चेंज, देखो कई बार क्या करता है, यहाँ से ये बॉस भी कर जाता है, जैसे ये स्विप किया, ठीक है, चौक स्विप करने के बाद कई बार ये बॉस भी कर जाता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से फिर नया ट्रेड एक्टिवेट नहीं करेंगे। मान लो यहाँ से फिर हम नया ट्रेड एक्टिवेट नहीं करेंगे, फिर हम इंतजार करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे चौक स्विप किया है बस, तो अपने पीओआई पॉइंट तक का हम टारगेट यहाँ से रख देंगे, यहाँ से अपने ढूंढ करके पीओआई पॉइंट तक रख देंगे। अगर बॉस कर जाता है तो फिर से हमारा बॉस चौक वाला ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ बॉस ना करते हुए, जबकि कर जाता है, बॉस ना करते हुए मार्केट कुछ भी कर सकता है, बॉस ना करते हुए इसने फिर यहाँ पे आकर के डायरेक्टली चौक ही कर दिया। चौक करने के बाद फिर हमारा चौक वाला पॉइंट से एक्टिवेट हो जाएगा, फिर वहाँ पे मार्केट अपसाइड आईडीएम बनाएगा, आईडीएम बनाने के बाद नीचे फिर इस प्रीवियस ये जो स्विप, ये जो पूरा मार्केट यहाँ से गिरा है,
यहाँ पे कोई पीओआई पॉइंट होगा, उस पीओआई पॉइंट पे टैप होकर के मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, ये सर कहाँ चलेगा पता नहीं सर। आपको ये समझ में आया? आपको यहाँ पे कोई दिक्कत, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर में कोई दिक्कत यहाँ पे? सुनील जी, एक आप सुन रहे हो, आपको सुनाने के लिए आर्यन भी सुन रहा होगा, बट वो लिख नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं कान में लगा के सुन रहा होगा सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत तो नहीं? तो लिक्विडिटी जो बॉस की लिक्विडिटी स्विप कर रहा है, बॉस स्विप चौक स्विप पे भी मैंने समझा दिया, एफएससी कैंडल पे समझा दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम इंटरनल लिक्विडिटी पे, हम मार्केट को वो करते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ पे सारे ड्राइंग्स में यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, ऑल ड्राइंग्स डिलीट। अब आ जाते हैं इंटरनल लिक्विडिटी पे। ठीक है, ओवरऑल, ओवरऑल आप कितने भी कॉन्सेप्ट सीख लो, ओवरऑल आप कितने भी कॉन्सेप्ट सीख लो, कुछ भी सीख लो, यहाँ पे कितना भी आप दिमाग लगा लो, क्या करोगे? कितना भी आप दिमाग लगा लो, एट द एंड आपको, एट द एंड अपने साइकोलॉजी पे काम करना ही होगा। साइकोलॉजी ही सेट करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक पीओआई पे टैप नहीं होता है, जब तक पीओआई पे टैप नहीं होता, और इसमें आपको क्या करना है, आपको एक हफ्ते लाइव चार्ट में बैठना है और सिर्फ अपने पीओआई पॉइंट्स को मार्क करना है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अपने पीओआई पॉइंट्स को मार्क करना है, वहां से हमें ट्रेड एक्टिवेशन मिलेगी, उस पर हम ट्रेड लेंगे, उसके बाद मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो एक हफ्ता होगा आने वाला, या फिर एक महीना होगा, उसमें हम सारे चार्ट्स खोल खोल करके, जो मार्केट बंद भी हो गया, इंडियन मार्केट में आपको देखना है, इंडियन मार्केट में साइकोलॉजी सही करना है, तो इंडियन मार्केट में जा करके आपको बार 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 उस चीज़ को सर्च आउट करना होगा, बार बार उस चीज़ को आपको जा करके एनालाइज करना होगा। मतलब जब मैं बता दे रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वो ठीक है, लेकिन मेरे बताने के बाद आपको आना भी तो चाहिए। मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत लग रहा होगा बहुत ईजी है, बट इसको जब करने बैठोगे, बार बार करोगे, देखोगे, जैसे आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करते हो ना, किसी भी चीज़ को आप प्रैक्टिस करते हो तो उसमें आप परफेक्ट होते जाते हो। कोई गेम खेल रहे हो, या फिर कोई पजल सॉल्व करने वाला हो, कुछ भी, मतलब मोबाइल गेमिंग हो, या फिर आप पीसी गेमिंग हो, या फिर आपका फिजिकल गेमिंग हो, जिस चीज़ में बार बार प्रैक्टिस करते हो उस चीज़ में आप बढ़िया होते जाते हो। एक्टिंग एक्टिंग कर रहे हो, एक्टर हो, तो बार बार उसको प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। उसी तरीके से इसमें आपको बार बार आकर के सारी जो चीज़ मैंने बताई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका वीडियो भी लाइव पे तो रहेगा ही रहेगा, इसका वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, सेम पूरा आज का डे का पूरा लाइव मैं वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, तो बार बार अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो देख चेकआउट कर लेना, उसके बाद मुझे जब भी मैं लाइव आऊँ, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं क्लियर आउट कर दूँ। ठीक है, फ्री में सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ भाई, कोई यहाँ पे मैं आप लोगों को आ, पैसे वैसे नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, ये नहीं। 100 150 आपको वीडियोस बनाने, मुझे वीडियोस बनाने पड़ जाएंगे, 100 150 वीडियोस बनाऊंगा, तब जा करके आपको समझ में आनी चाहिए। और वो सारी चीज़ें मैं सीखता हूँ, खुद समझता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि सीखता समझता नहीं हो, इतना बड़बड़ करना, मतलब ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, तब समझा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अपने ऊपर वर्क करना, अपने अपने काम को समझना। ठीक है, तब जा करके ट्रेड लेना, तब आपका दिमाग काम करेगा, कैसे मूवमेंट लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी, और इंटरनल लिक्विडिटी समझा करके आज का मैं यहाँ पे लाइव बंद कर दूंगा। इंटरनल लिक्विडिटी में बहुत कुछ खास नहीं है। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी में बहुत कुछ खास आपको दिखाई नहीं देगा। आ जाओ दिखाते हैं कैसे। देखो, मार्केट में दो तरीके के ट्रेडर्स हैं। एक हो गए हमारे तरह के नॉर्मल, क्योंकि एसएमसी ट्रेडर है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं ट्रेड लेने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, और एक हो जाते हैं जो कि आते हैं ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डब्लू पैटर्न। ठीक है, डब्लू पैटर्न बन रहा है भाई साहब, डब्लू पैटर्न पे ट्रेड लेंगे, जो प्रीवियस टूटेगा उसके बाद डब्लू पैटर्न पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रीटेस्ट करेगा, ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, कुछ आएंगे यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, फॉलिंग वेज पे। ठीक है,
फॉलिंग वेज पे आएंगे, कुछ लोग यहाँ पे फॉलिंग वेज पे ट्रेड लेंगे और इस पे रीटेस्ट वाले पे ट्रेड लेते हैं, सॉरी, ठीक है, रीटेस्ट वाले पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे आएंगे, कुछ ऐसे आएंगे जो कि ट्रेंड लाइन वाले पे ट्रेड लेते हैं। जैसे मान लो ये मार्केट ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है, कैसे भी मतलब गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, तो एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे। ये ट्रेंड लाइन बन गया, इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेंगे। यहाँ से ऐसे मार्केट आएगा अपसाइड, उनको लगेगा कि वाह भाई अपसाइड आ गया, रीटेस्ट एंड ऊपर ऐसे। तो ये चीज कितने दिन काम करता है? कॉल पुट वाले, हाँ, कॉल पुट वाले नहीं, कॉल पुट वाले नहीं, मैं इसमें समझा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि कई बार आएंगे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये डब्ल्यू पैटर्न, यू पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न पे आएंगे, कैंडल स्टिक पे आएंगे, हैमर बना रहा है, यहाँ से आकर के रीटेस्ट कर रहा है, तो उसके बाद हम चले गए भाई, एंटर कर गए, अपसाइड मूवमेंट गया नहीं। नो डाउट ये काम करता है, ठीक है, ये काम करता है, बट ये काम कब करेगा? 10 बारी में से। ये काम कब करता है? 10 बारी में से सिर्फ और सिर्फ 2 बारी, ठीक है, 10 बारी में से। क्योंकि देखो अगर ये 2 बारी काम नहीं करेगा, अगर ये 2 बारी काम मतलब 2 बार यहाँ पे काम नहीं करेगा इन 10 टाइम्स में, इन 10 टाइम्स में अगर ये 2 टाइम्स काम नहीं करता है, इन 10 टाइम्स में अगर ये 2 टाइम्स काम नहीं करता है, तो रिटेल ट्रेडर्स जो हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो लिक्विडिटी नहीं देंगे मार्केट को। उनको भाई देखो, अगर इनको लॉलीपॉप पकड़ाओगे, किसी बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ाओगे तभी तो कोई बड़ा काम करा पाओगे। अच्छा एक नॉर्मल से एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आप लोग टीवीज वगैरह में देखते होगे, तो क्या करते हैं जो बड़े एक्टर्स होते हैं, मतलब मूवीज में, ठीक है, मूवीज में बड़े एक्टर्स होते हैं, किसी गर्लफ्रेंड को लेटर देना होता है तो कैसे देते हैं वो? भाई बच्चे को ले जाकर टॉफी देंगे, बोलेंगे बेटा ये ले, ये लेटर ले जाके वो दीदी को दे आ, है ना, वो लेटर जा करके वो दीदी को दे आ। वहां पे ले जाकर के बच्चे क्या करते हैं? दे आते हैं। तो उनको लॉलीपॉप पकड़ाओगे तभी काम कराएंगे, लॉलीपॉप नहीं पकड़ाओगे तो वो काम करेंगे ही नहीं, मतलब वो समझ जाएंगे कि बेटा ये तो ट्रैपिंग है हमारे लिए। वैसे ही इसमें अगर 2 बार छोटे रिटेलर्स को, 2 बार, 2 से 3 बार छोटे रिटेलर ट्रेडर्स को अगर प्रॉफिट नहीं दिलाएंगे, वो दोबारा एंटर क्यों करेंगे? वो एंटर कराना जरूरी है। डब्ल्यू पैटर्न पे, यू पैटर्न पे, कप एंड हैंडल पैटर्न पे, या फिर फॉलिंग वेज पे, राइजिंग वेज पे, फ्लैग पैटर्न पे उनको एंटर कराना जरूरी है। तो वो एंटर पे 1-2 बार काम करवाएंगे, उसके बाद ट्रैपिंग, उसको वो ट्रैपिंग बोलते हैं, ठीक है। और एज ए एसएमसी ट्रेडर की बोल दिया तो लेडर क्यों देना? अरे अपन मतलब उसको, बच्चे को समझाते हैं ना, ले जा बेटा उनको दीदी को दे दे, ऐसे मतलब तेरी दीदी को, आप समझो, भावनाओं पे जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमें इस चीज पे जो पैटर्न्स होते हैं, इन सारे पैटर्न्स पे हमें ट्रेड 10 टाइम्स में से 2 टाइम्स मिलते हैं, बट 8 टाइम नहीं मिलते हैं, ठीक है। और उस 8 में, उस 10 में हमें आना है, हमें उसमें जो 2 टाइम जो वो प्रॉफिटेबल हो रहा है, वो 2 टाइम हम एसएल ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम एसएल ले जाएंगे, बट वो 8 टाइम एसएल देंगे, 2 टाइम प्रॉफिट में आएंगे। हम 8 टाइम प्रॉफिट में आएंगे और 2 टाइम एसएल दे के जाएंगे, वो भी नहीं ही दे के जाएंगे, बट फिर भी अगर गलत हम साबित होते हैं तो भी 2 बार एसएल दे के जाएंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया? अब आ जाओ यहाँ पे, मैं समझा दे रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट होगा। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, कहाँ पे मार्केट क्या चल रहा है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। इंडियन मार्केट निफ्टी अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि जब भी डाउन आ रहा है तब हम एक ट्रेड ले रहे हैं। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे आपको पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि कितने सारे यहाँ पे पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं जिसपे मार्केट रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे फंस सकते थे? कितने सारे दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहला मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, सबसे पहला मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखो, ये देखो, डब्ल्यू पैटर्न पे फंसे, डब्ल्यू पैटर्न पे फंसे, वापस आया, रीटेस्ट किया, ऊपर गया ही नहीं, डाउन साइड मूवमेंट, ठीक है। पहला, क्योंकि साइकोलॉजी, रिटेलर्स की साइकोलॉजी को आपको समझना आना चाहिए, कहाँ पे रिटेलर्स फंसेंगे। बट हमें क्या है, हमारा दिमाग कहाँ पे सेट है कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में ही हमें ट्रेड लेना है,
हमारे पीओआई पॉइंट पे टैप होगा, ट्रैप होगा वहीं पे। तो इसमें हमें इंतजार करना है। एक लिक्विडिटी भाई गिनते जाओ, यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, मार्केट वालों ने लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अब मार्केट बड़ा गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद एक यहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं पे ऐसा कुछ कुछ ऐसा जो दिखा रहा हो। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला एरिया है क्या? कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला एरिया जहाँ पे मार्केट एक फेक ब्रेकआउट दिया हो? मैं उसके बाद ट्रेड लेने बताऊंगा ना, कि उसके बाद हम इंटरनल लिक्विडिटी कैसे ग्रैबिंग के बाद हम ट्रेड लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला काम कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे? 5 मिनट पे दिखा रहा हूँ। इंटरनल लिक्विडिटी मतलब हो गया छोटे टाइम फ्रेम पे। इंटरनल लिक्विडिटी मतलब हो गया छोटे टाइम फ्रेम पे। चलो, ये वाला एरिया हो गया मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला एरिया हमारा हो गया सपोर्ट। दिस इज हमारा। फिर यहाँ पे एक ऐसे भी तो बना रहा है। हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे ये देखिए सर जी, यहाँ पे हो गए रिटेल ट्रेडर्स। आपने बहुत लोगों में ये देखा होगा भाई, यहाँ पे बार बार मार्केट आ रहा है, सपोर्ट बना रहा है, बट इसको तोड़ नहीं पा रहा है। देख रहे हो, मार्केट आया, सपोर्ट बनाया, अपसाइड गया, डाउन साइड आया, अगेन अपसाइड आया, अगेन यहाँ पे डाउन आया, अगेन यहाँ पे अप, अगेन यहाँ पे डाउन आया, और यहाँ पे अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया। कितने लोग यहाँ पे एंटर किए होंगे? आप लोग भी बहुत लोगों के लाइव स्ट्रीम्स देखते होंगे, ठीक है, बहुत लोगों के लाइव स्ट्रीम्स देखते होंगे, जो कि यहाँ पे जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, या तो एक दो ट्रेडर्स होते हैं, दो ट्रेडर्स होते हैं, एक होता है स्कैल्पर्स और एक होते हैं रीटेस्ट पे एंट्री करने वाले। अब यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट दिया इसने, कोई बिग बार बनाया, कई लोग बिग बार स्ट्रेटेजी भी कहते हैं, कई है ना बिग बार स्ट्रेटेजी वाले, बहुत सारे बिग बार के बाद एंट्री करेंगे मतलब बड़ा ट्रेडर एंटर हुआ है। इतना प्रीवियस कैंडल्स उठा करके देखो जरा, इस चीज को मैं जरा डिलीट करूं एक बार। इस कैंडल के बाद ये कैंडल जो बड़ा सा बना है, तो इस बात इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बड़ा एक पहले से ही बायर्स एक्टिवेट है, ठीक है। इसके बाद किसी भी कैंडल ने एक यहाँ पे बना है, उसके बाद ये सिर्फ अंदर में रहा है। इतना बड़ा बिग बार कैंडल बना है, कितने पॉइंट का बना है ये चीज देखो। इतना बड़ा जो पॉइंट बनाया है, कितने पॉइंट का बना है, यहाँ पे 2579 से लेकर के और 817। निफ्टी की बात है भाई, निफ्टी की ये बात है। 79 80 से ले लो, 80 से लेकर के 17, मतलब 20 पॉइंट उधर, 17 37 पॉइंट्स का ये 5 मिनट का एक कैंडल बनाया इसने। 37 पॉइंट्स का इसने 5 मिनट में एक बार 20 तक का, 20 तक हाई लगाया, ठीक है। 18 20, चलो मैं 15 तक लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। 80 से लेकर के 15 तक गया, मतलब 35 पॉइंट का ना, 35 पॉइंट का एक कैंडल बनाया। अब वापस रीटेस्ट करेगा, क्या कर रहा है, वापस रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद लोग क्या किए होंगे, एंट्री। वापस रीटेस्ट किया ये ब्लैक कैंडल पे। रीटेस्ट करने के बाद, क्योंकि हैमर कैंडल बना दिया इसने, हैमर कैंडल के बाद एंट्री किया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे बीटीएसटी लेकर गए होंगे, जिन लोगों ने ब्रेकआउट के बाद बीटीएसटी लेकर के गए होंगे, पूरा ट्रैप डाउन साइड में मूव। हम एज अ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, हमारा जो एसएमसी ट्रेडिंग है, हम इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं आईडीएम पॉइंट, एफबीजी पॉइंट, उसके बाद हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है। यहाँ पे लोग फंसे, यहाँ पे लोग फंसे। अब पूछोगे अविनाश भाई ये तो डाउन ट्रेंड है, हम कैसे ट्रेड एक्टिवेट लेंगे? ठीक है, हमारा ट्रेड कैसे एक्टिवेट होगा इस चीज़ पे, यहाँ पे 5 मिनट पे अब हमें बताओ, ठीक है। 5 मिनट पे हमारा ट्रेड यहाँ पे कैसे एक्टिवेट होता है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर आउट कर दे रहा हूँ कैसे। ये इनसाइड बार बनाया, ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारा आईडीएम पॉइंट बन रहा हो, जो लिक्विडिटी ली,
कोई भी आईडीएम पॉइंट हमारा वैलिड यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। 1 मिनट पे चलूंगा तो मुझे बहुत सारे दिखाई दे देंगे। ये कितने तारीख का कैंडल है? 1 अक्टूबर का ना। चौबीस सितंबर में कहाँ चला गया? हाँ, ये वाला दिन था। 1 अक्टूबर का ये कैंडल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो। कई लोग इसमें डब्लू पैटर्न में एंटर हुए होंगे, जाहिर सी बात है। ये डब्लू पैटर्न बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ शुरू हुआ, ठीक है, ये डब्लू पैटर्न बना है। कितने लोग इसमें एंटर किए होंगे इस पुल बैक पे? एंटर करने के बाद कहाँ तक गया? ये प्रीवियस जबकि ब्रेक भी नहीं किया है, कहाँ तक गया? यहाँ तक गया। और लोग यहीं पे ट्रैप होते हैं, लोग यहाँ पे क्या होते हैं? ट्रैप होते हैं। इस एरिया पे लोग ट्रैप होंगे इस डब्लू पैटर्न पे। हमें क्या करना है? हम ढूंढते हैं यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जा करके, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउन है। मार्केट का ट्रेंड क्या है भाई साहब? डाउन है। हमें क्या ढूंढना है? आईडीएम पॉइंट। अविनाश भाई, हम आईडीएम पॉइंट ढूंढेंगे, उसके बाद हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा, हम सेलिंग की तरफ चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सेलिंग की तरफ चले जाएंगे। चलो ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे हम देखते हैं, मार्केट नीचे आया, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, नीचे आया। नीचे आने के बाद हमें क्या ढूंढना है? एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड आईडीएम, जहाँ पे वैलिड स्विंग हमें दिखाई दे। तो नियरेस्ट वैलिड स्विंग हमारा एरिया कौन सा रह गया? वैलिड स्विंग वाला एरिया कौन सा है जिसको मार्केट को टैप करना बाकी है? सॉरी, टैप करना बोल रहा हूँ। नियरेस्ट ऑर्डर आईडीएम वाला पॉइंट कौन सा है? इंटरनल लिक्विडिटी में वैसे ही चलेगा, फिर हम इसको चौक चौक वगैरह नहीं बोलेंगे, ठीक है। इंटरनल लिक्विडिटी में ऐसे ही चलता है। ये पूरा इनसाइड बार बना रहा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा यहाँ पे इनसाइड बार बना रहा है, तो इसको हम लेफ्ट स्विंग को लेंगे ही नहीं, और इस स्विंग को भी नहीं। तो फिर हम अपसाइड में ही चले जाते हैं। क्या करेंगे? अपसाइड में ही चले जाएंगे यहाँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हमारा स्विंग बना है। इस स्विंग के हाई की लिक्विडिटी, लो की लिक्विडिटी ली, हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की। हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद सारी की सारी इसमें चली आती है। जैसे ही हाई लिक्विडिटी ग्रैब करती है, क्योंकि ये मार्केट डाउन ट्रेंड है। क्या है? मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। अब इस डाउन ट्रेंड में हमारा ये एक वैलिड स्विंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखोगे यहाँ पे एक इस प्रीवियस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी इसने ले ली, और नीचे आकर के इस प्रीवियस कैंडल के नीचे बॉडी क्लोजिंग दी यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा वैलिड स्विंग हो गया। दिस इज आवर आईडीएम पॉइंट। ये हमारा क्या हो गया? आईडीएम पॉइंट। यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। मार्केट यहाँ पे क्या किया? आईडीएम पॉइंट आ करके इसने चौक कर दिया, सॉरी, इसने जा करके आईडीएम की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। इसको मैं क्रॉस हेयर से कर रहा हूँ ताकि एक एकदम सीधी लाइन बने। क्रॉस हेयर से मैंने बना दिया। ये हमारा हो गया आईडीएम पॉइंट, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिस इज आवर आईडीएम पॉइंट। यहाँ पे हमने आईडीएम पॉइंट बना दिया। अब इसने जाकर के प्रीवियस की लिक्विडिटी देखो, आईडीएम पॉइंट होने के बाद, आईडीएम पॉइंट हुआ, आईडीएम पॉइंट होने के बाद तुरंत नीचे गिरने लगा। आईडीएम पॉइंट हुआ, ठीक है, यहाँ पे अपसाइड गया, तुरंत नीचे गिरने लगा। हमें क्या इंतजार करना है कि जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट होगा, क्या होगा? डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट होगा, उस पर मार्केट टैप होता है, उसके बाद मार्केट मूवमेंट देता है। उसमें उसमें हमारा क्या होगा? ट्रेड एक्टिवेट होता है। क्या होता है? उसमें हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है। जैसे आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद हमारा देखोगे यहाँ पे एक, अरे यार, सॉरी गाइस, ठीक है। उसमें उसके बाद हम ढूंढेंगे ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी पॉइंट। लास्ट बाइंग कैंडल ये है, उसके नीचे एफबीजी पॉइंट नहीं है। कैंडल शिफ्ट करेंगे सेकंड वाले पे, एफबीजी पॉइंट नहीं है। थर्ड वाले पे शिफ्ट करेंगे, एफबीजी पॉइंट नहीं है। फोर्थ वाले पे शिफ्ट करेंगे, एफबीजी पॉइंट नहीं है। फिफ्थ वाले पे शिफ्ट करेंगे, दिस इज आवर फिफ्थ पॉइंट।
ये हमारा 5th वाला कैंडल है जिसमें ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा कंफर्म हो। उसके नीचे जस्ट छोटा सा आपको एफवीजी पॉइंट दिख रहा होगा, ये वाला एफवीजी पॉइंट वाला एरिया। हो गया। अब ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में मतलब मार्केट नीचे आया, अपसाइड गया, अगेन नीचे आया, अगेन अपसाइड गया, तब नीचे आया। तो ये हमारा पूरा ऑर्डर फ्लो वाला एरिया भी हो गया। कौन सा? ये पूरा ऑर्डर फ्लो वाला एरिया हो गया, मैंने बता दिया है। जब ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पॉइंट तीनों एक साथ होते हैं तभी हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पॉइंट होता है। ठीक है, जब भी हमारा ऐसे होता है तभी वैलिड इसको ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पॉइंट मानेंगे, जब ये तीनों होगा, आईडीएम मिल जाएगा तब। यह हमारा एफवीजी पॉइंट है, ऑर्डर ब्लॉक वाला पॉइंट है। मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद एंटर हम करते हैं। ठीक है, एंटर करने के बाद हमारा यहीं पे ही ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन हम बनाएंगे, दिस और शॉर्ट पोजीशन, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। के बाद हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ट्रेड कहाँ तक हम रखेंगे, इंटरनल लिक्विडिटी जब क्रैप होती है। ठीक है, तो ट्रेड हम कहाँ तक रखेंगे ये चीज़ें वाले पॉइंट पे, यहाँ है ना, तो इस पे जूम इन करते हैं। कि हमने ट्रेड कहाँ पकड़ा, सीधे यहाँ पे ट्रेड पकड़ा। हमारा टारगेट कहाँ तक होगा, जो इक्वल हाई है, इक्वल हाई तक का हमारा टारगेट हुआ। अगर इक्वल हाई तक डन करना है, इक्वल हाई तक डन करो। अगर आपको इक्वल हाई तक डन करना है, इक्वल हाई तक डन करो। होल्ड करना है क्योंकि मार्केट हम जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला पॉइंट होता है वहां तक रखते हैं। ये हमारा आईडीएम होते ही लोअर लो मिल गया, आईडीएम होते ही हमारा लोअर लो मिल गया, बट इसने अभी तक लो तक नहीं गया है। क्या लो तक नहीं गया है, सिर्फ इसने यहाँ पे अपने यहाँ किसी पॉइंट पे आकर के रुका है। ठीक है, लो के पास भी अभी नहीं गया है, मतलब लो की लिक्विडिटी स्विप भी नहीं किया। तो अगर इसको होल्ड करना चाहो, होल्ड कर सकते हो, या फिर इक्वल हाई वाला ये एक लेवल है, इक्वल हाई लेवल तक का टारगेट डन कर लो। तो यहाँ पे आपको कितना पॉइंट मिलेगा, 25,829 से हमारा टारगेट निकलता है, और 755 तक का, मतलब 30 पॉइंट उधर और 45 पॉइंट इधर, 70-75 पॉइंट को इस पे आपको इंडेक्स पॉइंट पे आपको मिल रहा है। प्रीमियम में आपको लगभग 40 से 50 पॉइंट नॉर्मली मिल ही जाएगा, नॉर्मली 40 से 50 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे हम ट्रेड डन करेंगे। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक नहीं गया है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले पॉइंट तक नहीं गया है, अगर होल्ड करना चाहो, है हिम्मत तो होल्ड कर लो। होल्ड करो तो देखो जरा कितना टारगेट आपको मिलता है। दिस इज आवर क्योंकि मार्केट यहाँ पे खुला है, कहाँ, यहाँ खुला है। जरा ट्रेड देखो कहाँ तक आपको मिल रहा है। ने कहाँ ये कितना हो गया, 1:28 का टारगेट, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कितना हो जाएगा, 1:28 हुआ। क्या आपका हो गया, 1:28 का टारगेट। ठीक है, यहाँ तक का। उसके बाद होल्ड करना चाहो तो और भी लंबा होल्ड करो, होल्ड करना चाहो पूरा, अगर मार्केट में ट्रेड हम पकड़ते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसमें हम ऐड करके, क्योंकि सारी चीज़ को मर्ज करना पड़ता है। अगर एक्सटर्नल लिक्विडिटी वगैरह सब कुछ मिला करके हम इसमें ट्रेड करते हैं, तो ये हमारा ट्रेड होता है 1:50 का। ठीक है, बट उतना बड़ा आपको नहीं रखना है क्योंकि आपको ये धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन आएगा। बट अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक का ही सिर्फ मैं अगर आपको ट्रेड दिलाऊं, जो कि आपको होल्ड करना है, क्या करना है आपको, होल्ड करना है, सिर्फ वहीं तक का ही अगर मैं आपको दिलाऊं, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ था। और टारगेट सिर्फ यहाँ तक का, मतलब अगर गैप डाउन तक का हम टारगेट रखते हैं, तो कहाँ से ट्रेड एक्टिवेट हो गया था, 25,830 से लेकर के 830 से लेकर के, मार्केट गैप डाउन कहाँ पे दिया था ये, 450, 130 से लेकर के 830 से लेकर के 450। आप सोचो कि कैसे कैसे मार्केट, कैसे एसएमसी काम करता है। ठीक है, तो इंटरनल लिक्विडिटी भी आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको आशा करता हूं इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में भी सब कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे इसको होल्ड करना है, कैसे क्या करना है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी बॉस चौक पे कैसे ट्रेड लेना है, ये सारी चीज़ें आपको आज समझ में आ गई होंगी।
अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो इस हफ्ते पूरे के पूरे हम लोग आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर डाउट्स कोई नहीं रह गए, ये वीडियो में डाल दूंगा अभी डाउनलोड करके, ठीक है। अगर इसमें आपके डाउट्स रह गए तो फिर मैं क्लियर कर दूंगा, अगर नहीं रहता तो फिर पीओआई पॉइंट पे हम ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, एफएससी कैंडल, बॉस स्विप, चौक स्विप पे ट्रेड कैसे लेना है, बॉस पे कैसे ट्रेड लेना है, चौक पे कैसे ट्रेड लेना है, आईडीएम होने के बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैंने लिक्विडिटी वाली एसएमसी की जो बेसिक लिक्विडिटी, लिक्विडिटी और भी पॉइंट्स हैं लिक्विडिटी के जो आईसीटी में मैं समझाऊंगा। तो बेसिक जो एसएमसी के लिक्विडिटी वाली चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। आशा करता हूँ आप लोगों को सभी चीज़ बिल्कुल क्लियर होगा। तो प्लीज़ आप लोग चैट में जल्दी जल्दी बता दें कि सभी लोगों को उसको सब कुछ समझ में आ गया, तो मैं फिर आज का वीडियो यहाँ पे क्लोज करता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद अभी हम गोल्ड के एनालिसिस पे अभी लाइव आएंगे। गोल्ड के एनालिसिस पे शॉर्ट्स वीडियो में लाइव अभी लाइव आएंगे, उसमें आपको सारी चीज़ें समझा दें, ठीक है। ओके, कोई डाउट रह गया आप लोगों को? आर्यन भाई कोई डाउट जल्दी पूछ लो भाई, जल्दी प्लीज़। आर्यन त्रिवेदी। लिक्विडिटी, बॉस शॉक पे ट्रेड लेना, बॉस स्विप, चौक स्विप, एफएससी कैंडल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, सभी लोगों को हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे मेरी लिक्विडिटी वाली पॉइंट ख़त्म हो जाती है। इस चीज़ पे आप देखोगे, मैं ये वीडियो डाल दे रहा हूँ, ये चीज़ आप समझते रहना, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में, अभी 10 से 15 मिनट में मैं आप लोगों को फिर से मिलूंगा जिसमें गोल्ड का एनालिसिस करते हैं हम। तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। हर हर महादेव, शुभ रात्रि, जय श्री राम। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। धन्यवाद। हर हर महादेव।